कैसी चल रही है? सारी रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। थैंक यू मुनीबा साहबा रिमाइंड करवाने के लिए। और आज का सेशन इंशाल्लाह हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे डेटा रीडिंग को। कंपेन्स बनाने के बाद हम लोगों ने जो है वो क्या क्या काम करने हैं, लेकिन उससे पहले अगर किसी का कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप लोग बता सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग जो है वो आगे चलेंगे। ठीक है, किसी के कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। जी, क्वेश्चन आई हैव असाइनमेंट रिलेटेड क्वेश्चन। जी मुनीबा साहब, क्या क्वेश्चन है? बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर मुझे क्वेश्चन ये था कि तो सर आप असाइनमेंट चेक करेंगे? जी जरूर मैं चेक करूंगा, लेकिन वो लास्ट पे जो है वो चेक करूंगा। पहले टॉपिक ओके हम लोग सर, आज का उसमें ना डिस्कस ये था करेंगे कि फिर। हाँ जी। चलो ठीक है सर, मेरे उसी से रिलेटेड है तो फिर मैं उसके साथ ही फिर आपसे पूछ लूंगी। ठीक है, मैं आई ट्राई करूंगा ओके। जो है ना, पहले से टॉपिक जल्द से जल्द आज के कंप्लीट करके फिर उसके बाद मैंने जो असाइनमेंट्स दी हुई थी, दो वेबसाइट्स दी थी, उनको जो है वो डिस्कस यस सर। करना है कि क्या क्या किया आपने। ठीक है, वो ओके सेकंड सर। हाफ में करते हैं ओके हम सर, लोग थैंक इंशाल्लाह। ओके। यू सर, थैंक यू सर। क्यों? अच्छा जी, और किसी का कोई क्वेश्चन अगर है तो पहले बता दें, अदरवाइज हम लोग आज के अपने टॉपिक के ऊपर चल रहे हैं। जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। चले, अभी हम लोग जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं और आज के अपने टॉपिक के ऊपर चल रहे हैं। कंपेन्स बनाने के बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होती है डाटा को रीड करना, कि डाटा हमें जो है वो क्या बता रहा है। हमारी कंपेन जो है वो प्रॉफिट में चल रही है, लॉस में चल रही है, हमें कहाँ कहाँ पे जो है वो इम्प्रूवमेंट करने की जो है वो जरूरत है, कहाँ कहाँ पे जो है वो हम लोग लैग कर रहे हैं, और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों ने माइंड के अंदर जो है वो रखनी है। तो डाटा रीड करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए रेलिवेंट डाटा। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। हमें चाहिए जी रेलिवेंट डाटा, के डाटा को कौन से डाटा को बेसिकली रीड करना है, कौन सा इररेलीवेंट डाटा है जिसको हम लोगों ने निकालना है, और कौन सा जो है वो रेलिवेंट डाटा है जिसको हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो यूज करना है। तो डाटा रेलिवेंसी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं अभी एक क्लाइंट अकाउंट के ऊपर आ रहा हूँ और यहाँ पे ये सारी चीजें जो है वो आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। अभी अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपने कॉलम्स वगैरह जो है वो सेट किए हुए हैं, और इन कॉलम्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। बाय डिफॉल्ट आपके पास इरेगुलर कॉलम्स वगैरह जो है वो आ रहे होते हैं, तो उनको आप लोगों ने जो है वो नहीं जो है वो करना। आप लोगों ने सबसे पहले अपने कस्टमाइज कॉलम बनाने हैं, जो भी हम लोग जो है वो बनाने जा रहे हैं। और इसके अंदर जो है वो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें हमारे पास होंगी। कस्टमाइज कॉलम्स, डाटा को रीड करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने अपने कॉलम सेट करने हैं। तो स्टार्ट आप लोग जो है वो करेंगे डिलीवरी से। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो रिमाइंडर भी रह जाए, या अगर आप लोग नोट करना चाहें तो बाद में नोट भी कर सकते हैं। डिलीवरी, उसके बाद आपके पास आ जाएगा बजट कॉलम, नेक्स्ट रीच, फिर इम्प्रेशंस, उसके बाद आपके पास जो है वो सीपीएम, फिर क्लिक्स, फिर सीपीसी और सीटीआर। ये कॉलम्स आप लोगों ने जो है वो हर जगह के ऊपर जो है वो ऐड करने हैं। तो ये इनको मैं नेम दे रहा हूं सबसे पहले नेसेसरी कॉलम्स का। नेसेसरी कॉलम्स यानी अगर लेट्स सपोज जो है वो आप लोग जो है वो लीड्स के लिए कंपेन चला रहे हैं, मैसेजेस के लिए कंपेन चला रहे हैं, पेज लाइक्स के लिए कंपेन चला रहे हैं, कन्वर्जन के लिए कंपेन चला रहे हैं, तो ये कॉलम तो आपके सेट होने ही होने हैं। ठीक है, ये कॉलम्स नेसेसरी कॉलम्स है। आगे अगर मैं चलूं तो आगे हमारे पास जो है वो फनलाइज, इसको मैं कर देता हूँ। सो लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी, तीन चार कॉलम्स हम लोग बना देते हैं।
सो पहला कॉलम मेरे पास, अगर मेरे पास जो है वो होम ई कॉम्स कंपेन्स जो है वो अगर चल रही है, दूसरा अगर लीड जनरेशन रिलेटेड चल रही है, तीसरा अगर मेरे पास पेज लाइक्स रिलेटेड जो है वो चल रही है, और नेक्स्ट वन जो है वो मेरे पास अगर मैसेजिंग कंपेन जो है वो चल रही है, तो इनके लिए कॉलम्स कौन कौन से सेट होंगे। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो ऊपर वाले कॉलम है जिनको मैंने नेसेसरी कॉलम्स का जो है वो नेम दिया है, ये तो आपने करने ही करने हैं। ये जो है वो आपके पास बेस्ड ऑन फनल होगा। फनल कॉलम में लिख देता हूँ, फनल कॉलम्स। ठीक है, ये फनल कॉलम्स है जो कि आपके बिजनेस के ऊपर जो है वो डिपेंड करेंगे। अब सबसे पहले चलते हैं ई कॉम के ऊपर, क्लिक्स तक हम लोग जो है वो आगे, उसके बाद आगे नेक्स्ट ई कॉम में हमारे पास जो है वो होगा लैंडिंग पेज व्यूज। ठीक है, और अगर आपके पास कन्वर्जन लीड्स हैं, कन्वर्जन लीड्स के लिए भी आपका लैंडिंग पेज व्यू जो है वो होगा। ठीक है, मैं एक कॉलम और ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। हम्म, चल ये यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, और इसमें हम लोग जो है वो लेके चलते हैं दोबारा से एक और लीड। ये होगी मेरे पास इंस्टेंट फॉर्म। ठीक है, आई एफ का नेम इसको मैं दे रहा हूँ इंस्टेंट फॉर्म। और ये वाली लीड जो है ये मेरे पास है कन्वर्जन लीड्स। कन्वर्जन लीड्स कौन सी होती हैं, जो वेबसाइट के ऊपर हम लोग जो है वो लोगों को लेके जा रहे हैं और वेबसाइट के उन्होंने फॉर्म फिल करना है। अच्छा जी, अगर मेरे पास जो है वो ये जो है वो चले लैंडिंग पेज व्यूज, दूसरे में भी लैंडिंग पेज व्यूज जो है वो हमारे पास हो गए। अगर मेरे पास इंस्टेंट फॉर्म है तो यहाँ पे होगा जी मेरे पास वो जो फॉर्म ओपन जो है वो होगा। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ जी फॉर्म ओपन। पेज लाइक्स के लिए सिंपली पेज लाइक, मैसेजेस के लिए कन्वर्सेशन, मैसेज कन्वर्सेशन स्टार्टेड, कन्वर्सेशन स्टार्टेड। ये पहला पहला कॉलम आगे नेक्स्ट हम लोगों ने सेट करना है। उसके बाद हमारे पास अगेन ई कॉम के अंदर मैं बात करूं लैंडिंग पेज व्यूज, और यहाँ पे मेरे पास जो है वो आ जाएगा ऐड टू कार्ट। नेक्स्ट कॉलम यहाँ पे ऐड टू कार्ट जो है वो होगा। यहाँ पे अगर जो है वो मैं बात करूं तो ये मेरे पास जो है वो होगा फॉर्म सबमिशन, जिसको लीड का नेम जो है वो हम लोग देते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे भी फॉर्म ओपन है तो यहाँ पे भी फॉर्म सबमिशन, अगेन ये भी लीड जो है वो हमारे पास होगी। पेज लाइक के लिए हम लोग करेंगे जी कॉस्ट पर पेज लाइक, और यहाँ पे होगा जी कॉस्ट पर मैसेज कन्वर्सेशन स्टार्टेड। ये मेरे पास जो है वो आएगा। उसके बाद ई काम को अगर मैं दोबारा डिस्कस करूं, अच्छा चले मैं एक एक फनल करके डिस्कस कर लेता हूं ताकि इजी रहे। पहले लैंडिंग पेज भी होगा, फिर ऐड टू कार्ट मेरे पास आ जाएगा। उसके बाद ऐड टू कार्ट के बाद होता है इनिशिएट चेकआउट, इनिशिएट चेकआउट। इसके बाद होता है ऐड पेमेंट इन्फो, ऐड पेमेंट इन्फो। उसके बाद लास्ट पे मेरे पास लास्ट जो है वो पास होगा जो है वो होगा परचेज। ठीक है, और परचेज के बाद लेट्स सपोज हमें रिटर्न कितना मिला, आर ओ ए एस हम लोग जो है वो करेंगे। कन्वर्जन वैल्यू जो है वो हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और लास्ट पे मेरे पास आ जाएगा ए ओ वी एवरेज ऑर्डर वैल्यू, और एंड पे अमाउंट स्पेंड। अमाउंट स्पेंट वाला जो है वो सब के अंदर जो है वो हमारे पास आता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी। ठीक है, लैंडिंग पेज व्यू, फॉर्म सबमिशन, ये जो लीड्स के लिए था, यहाँ पे मेरा ये फनल जो है वो एंड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट पे होगा मेरे पास कॉस्ट पर लीड या फॉर्म सबमिशन, और यही यहाँ पे कॉस्ट पर इंस्टेंट फॉर्म। अभी इसको हम लोग जो है वो करके भी जो है वो देख लेते हैं तो क्या होगा। तो दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, कॉलम्स जो हम लोगों ने कस्टमाइज कॉलम्स जो है वो सेट करने हैं, नेसेसरी कॉलम जो कि हर किस्म की कंपेन के अंदर जो है वो यूज होने हैं, वो है डिलीवरी, बजट, रीच, इंप्रेशन, सीपीएम, क्लिक, सीपीसी, सीटीआर। ये हमारे पास जो है वो यूज होने ही होने हैं। अब अगर आपका ई कॉमर्स रिलेटेड बिजनेस है तो आप लोग लैंडिंग पेज व्यूज उसमें ऐड करेंगे, ऐड टू कार्ट, इनिशिएट चेकआउट, ऐड पेमेंट इन्फो, परचेज,
ROS जिसको रिटर्न ऑन एड स्पेंड कहते हैं, मैं पूरा लिख देता हूँ, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। उसके बाद कन्वर्जन वैल्यू, और लास्ट पे है जी एवरेज ऑर्डर वैल्यू और अमाउंट स्पेंड। अगर मेरी कंपेन जो है वो लीड्स के लिए जो है वो होगी कन्वर्जन लीड, यानी वेबसाइट के ऊपर लीड्स होगी, तो लैंडिंग पेज व्यूज, फॉर्म सबमिशन, कॉस्ट पर लीड और अमाउंट स्पेंड होगी उसमें। अगर लीड्स इंस्टेंट फॉर्म लीड्स मेरे पास होगी तो उसमें फॉर्म ओपन, फॉर्म सबमिशन, कॉस्ट पर लीड और अमाउंट स्पेंड आ जाएगा। पेज लाइक्स कंपेन के अंदर नंबर ऑफ पेज लाइक्स मेरे पास आ जाएंगे, कॉस्ट पर पेज लाइक, अमाउंट स्पेंड। और मैसेजेस कंपेन के अंदर मैसेजेस कन्वर्सेशन स्टार्टेड, कॉस्ट पर मैसेज कन्वर्सेशन और अमाउंट स्पेंड। तो ये मेरे पास जो है वो चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। अब इनको हम लोगों ने सेट कैसे करना है, मैं अभी यहाँ पे आता हूँ। और यहाँ पे अगर आप लोग आए तो ये आपके पास ऑप्शन जो है वो होती है कस्टमाइज कॉलम्स वाली। ठीक है, ये अभी मेरे पास यहाँ पे जो है वो आ रही है, ये तो 3 लाइंस जो है वो लगी हुई हैं, कस्टमाइज कॉलम्स की ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये देखे फैसल अब्बास के नेम से कस्टम कॉलम अपने सेट किए हुए। मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ से सबसे लास्ट ऑप्शन के ऊपर आना है, कस्टमाइज कॉलम्स वाली ऑप्शन। इस ऑप्शन को जो है वो हम लोगों ने चूज करना है। तो ये आपके पास जो है वो एक बॉक्स ओपन जो है वो हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, ये जो राइट साइड पे जो मैंने ऐड किया हुआ इन सबको मैं अभी फिलहाल डिलीट कर रहा हूँ। ये मैंने वैसे किया वही हुआ, ये देखें कंपेन नेम वैसे आएगा, डिलीवरी, बजट, रिजल्ट और ये सारी चीजें मेरे पास आ रही है। तो मैं इन सबको अभी रिमूव करता हूँ ताकि हम लोग एक दफा दोबारा से जो है वो इसको सेट करते हैं। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास आ गया जी अगेन डिलीवरी कॉल। यहाँ पे सर्च करते जाए, ऊपर ये आते जाएंगे, इनको सिलेक्ट करते जाए। ठीक है, पहला मेरे पास सिलेक्ट हो गया डिलीवरी। उसके बाद बजट। अब ये कॉलम करते क्या, डिलीवरी कॉलम आपको बताता है आपकी कंपेन एक्टिव है, पॉज है, उसके अंदर कोई इश्यू तो नहीं है। डिलीवरी कॉलम आपको ये बताता है कंपेन के बारे में। बजट की अगर जब मैं बात करूं तो बजट आपको बता रहा होता है कि कितना बजट इस कंपेन के अंदर जो है वो लग रहा है। उसके बाद अगर मैं आगे चलूं, मेरे पास जो है वो आ जाता है रीच। रीच आपको जो है वो बताती है कि कितने लोगों ने आपका जो है वो एड को देखा है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इम्प्रेशंस। इम्प्रेशंस आपको बताता है कितनी दफा आपके ऐड को जो है वो देखा गया है। उसके बाद इसी के साथ होता है CPM, यानी कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस मेरे पास कितनी है। 1000 लोगों को ऐड दिखाने तक या 1000 दफा ऐड देखने तक मुझे कितनी कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं क्लिक्स। क्लिक्स की है डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, क्लिक्स ऑल, एस्टिमेटेड कॉल कंफर्मेशन क्लिक्स, लिंक क्लिक्स और ये मुख्तलिफ किस्म के। तो वेबसाइट के लिए नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं आउटबाउंड क्लिक। अब ये बेसिकली आउटबाउंड क्लिक जो है वो कौन सा होता है, जो आपका कॉल टू एक्शन बटन होता है ऐड के ऊपर। ये चीज आपने याद रखनी है। अक्सर लोग ये क्लिक्स ऑल जो है वो करके चेक कर रहे होते हैं, क्लिक्स ऑल वाली ऑप्शन को नहीं यूज करना, आपने ये आउटबाउंड क्लिक्स वाली करनी है ऑप्शन। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसी की कॉस्ट पर आउटबाउंड क्लिक आपने जो है वो यूज करनी है। तो यहां से ये आपके पास जितनी जो है वो ऑप्शन आ रही है, तो इसमें ये आ रहा है कॉस्ट पर आउटबाउंड क्लिक मेरे पास जो है वो आ गया है। अच्छा, इसी तरह जो है वो ये बेसिकली CPC हो गया, CTR है, क्लिक थ्रू रेट। और यहाँ पे यूनिक आउटबाउंड क्लिक थ्रू रेट जो है वो आप लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये मेरे नेसेसरी कॉलम्स जो है वो कंप्लीट हो गए। उसके बाद आगे अगर मैं चलता हूँ तो मेरे पास जो है वो आता है सबसे पहले जो है वो लैंडिंग पेज व्यू, यानी मेरे ऐड पे क्लिक करने के बाद कितने लोगों ने मेरी वेबसाइट पेज को देखा, प्रोडक्ट पेज को जो है वो देखा। उसके बाद लैंडिंग पेज व्यूज के बाद मेरे पास आ जाता है नेक्स्ट ऐड टू कार्ट, कितने लोगों ने किया। ये ऐड टू कार्ट पे आएंगे और ये टोटल पे जो है वो हम लोग करेंगे। बाजुकात हम लोग इसकी कास्ट को भी एनालाइज कर रहे होते हैं, तो ये कास्ट को भी आप लोग क्लिक कर सकते हैं, लेकिन अभी राइट नाउ मुझे नहीं चाहिए। ये जो कॉलम ऐड टू कार्ट वाला यहाँ पे मेरे पास ऐड हुआ है, तो इसके साथ ये कुछ और फिल्टर्स हैं, इन फिल्टर्स को अनचेक करते हैं, ये हमें नहीं चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद ऐड टू कार्ट हो गया। उसके बाद आ गया जी चेकआउट। चेकआउट के ऊपर आओ तो अगेन टोटल चेकआउट मेरे पास, और ये जो फिल्टर्स हैं इनको सबको हम लोगों ने अनचेक जो है वो कर देना है। चेकआउट। उसके बाद आगे नेक्स्ट होता है ऐड पेमेंट इन्फो।
तो यहाँ पे दोबारा आएंगे तो टोटल ऐड पेमेंट इन्फो, इसके भी जितने फिल्टर्स हैं ये सारे हम लोगों ने खत्म कर देने हैं। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास जो है वो आ जाएगा परचेज। अब परचेज में मेरे पास ये मुख्तलिफ चीजें अपीयर होना शुरू होगी। परचेज में सबसे पहले टोटल परचेज वाली ऑप्शन को आप लोगों ने जो है वो यूज करना है। उसके बाद कॉस्ट पर परचेज वाली ऑप्शन को जो है वो आप लोगों ने यूज करना है। इसकी ये वैल्यू वाली ऑप्शन को जो है वो आप लोगों ने यूज करना है। और ये ROS भी इसके ऊपर आ रहा है, ये टोटल ROS भी आपने यूज करना है। तो ये इनके जितने फिल्टर्स हैं इन फिल्टर्स को आप लोगों ने यहाँ पे ये खत्म अनचेक कर देना है, क्योंकि ये इन्होंने मजीद इसको आगे जो है वो कुछ हिस्सों के अंदर डिवाइड किया हुआ है। अब ये मेरे पास जो है वो हो गए। अब इसमें एक चीज मैंने निकालनी है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू। अब एवरेज ऑर्डर वैल्यू के लिए जो है वो मेरे पास कोई भी यहाँ पे ऐसी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है जिसको मैं चेक कर सकूं। तो उसके लिए हम लोगों ने कस्टम मैट्रिक जो है वो बनाने होते हैं। तो ये मेरे पास आ रहा है कस्टम मैट्रिक, क्रिएट कस्टम मैट्रिक के ऊपर आया। अब जो भी मैट्रिक आप लोगों ने जो है वो बनाना है उसका आपको फार्मूला पता होना चाहिए। अब ये मुख्तलिफ चीजें जो है वो आ रही हैं। सो लेट्स सपोज मैं चाह रहा हूँ एवरेज ऑर्डर वैल्यू। अब अगर एवरेज ऑर्डर वैल्यू निकालनी है तो मुझे उसका फार्मूला जो है वो पता होना चाहिए। अब एवरेज ऑर्डर वैल्यू सबसे पहले मुझे क्या चीज जो है वो चाहिए होगी, मेरे पास टोटल सेल्स कितनी आई है, कन्वर्जन वैल्यू। यहाँ पे कन्वर्जन लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये आपके पास डिफरेंट चीजें जो है वो आना शुरू हो जाएंगी। तो आपने यहाँ पे कन्वर्जन वैल्यू जो है वो निकालनी है। ये अब इसको जैसे जैसे स्क्रॉल करते जाएंगे तो ये मुख्तलिफ किस्म की कन्वर्जन वैल्यूज आपके पास जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। हमने निकालनी है परचेज कन्वर्जन वैल्यू, जो है वो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे ऐड करनी है। परचेज कन्वर्जन वैल्यू, इसको हम लोगों ने डिवाइड करना है। ये डिवाइड का जो है वो साथ मेरे पास आ रहा है, डिवाइड का फार्मूला लगेगा। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सेल्स मेरे पास आ जाएगा, यानी परचेजेस। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करना है परचेजेस से, ब्रैकेट बंद। और ये क्योंकि मेरे पास जो है वो उसमें परसेंटेज के अंदर जो है एवरेज आ रही है, तो सिंपल ये मेरे पास जो है वो ये इसको डिवाइड कर देना हम लोगों ने। इसी तरह अगर कोई परसेंटेज निकालनी है या कुछ भी तो आप लोग साथ फार्मूला लगाएंगे। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने इसका नेम जो है वो दे देना है। यहाँ पे मैं इसको नेम दे देता हूँ AOV का, एवरेज ऑर्डर वैल्यू। और फॉर्मेट इसका ये, क्योंकि मेरे पास न्यूमेरिक होगा, एवरेज इसके साथ करेंसी का साइन जो है वो जो भी होगा ये आप लोगों ने यूज कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने कर देना है क्रिएट मैट्रिक। तो जैसे ये क्रिएट मैट्रिक आप लोग करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे अपीयर होना शुरू हो जाएगा, जिस तरह ये मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो ये AOV का फार्मूला मेरे पास आ रहा है। तो ये मैंने अप्लाई कर दिया। इसके बाद आप लोगों ने ये एडिट कॉलम प्रीसेट वाली ऑप्शन के ऊपर आना है और इसको कर देना है सेव। और फिर अपना नेम दे दें, बिजनेस नेम दे दें, जो भी करना है। और यहाँ पे अप्लाई बटन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक जो है वो कर देना है। अब जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो अब ये देखें मेरे पास सारे के सारे रेलिवेंट कॉलम्स आ गए। अब ये देखें सबसे पहले डिलीवरी कॉलम मेरे पास आ गया। डिलीवरी कॉलम की अगर जो है वो मैं बात करूं तो यहाँ पे मुझे बता रहा है मेरी कंपेन्स कौन कौन सी एक्टिव है, कौन सी ऑफ है। ठीक है, अगर किसी में कोई प्रॉब्लम होगा वो आ जाएगा, किस किस कंपेन के अंदर फेसबुक रिकमेंडेशंस दे रहा है ये भी साथ मुझे डिलीवरी कॉलम बता रहा है। उसके बाद अगर मैं बजट के ऊपर आऊं तो ये जो जिस जिस बजट के ऊपर जो है वो चल रही है ये मेरे पास आ गया है। रिजल्ट्स के ऊपर जो है वो आऊं तो जितनी मेरे पास नंबर ऑफ सेल्स वगैरह जो है वो आई होंगी वो सारी आ जाएगी। उसके बाद कॉस्ट पर रिजल्ट, मुझे कितनी, लेट्स सपोज परचेज जो है वो कॉस्ट कितने की पड़ रही है। मेन मेरे पास यहाँ पे शुरू होता है रीच। और ये जो पहली कंपेन है इसके ऊपर कितने लोगों ने इसको देखा है, 587 लोगों ने इसको जो है वो देखा है। ठीक है, 1133 लोगों ने जो है वो इसको देखा है। और ये इंप्रेशन है कितनी दफा देखा गया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आउटबाउंड क्लिक्स जो है वो मैंने ऐड किया हुआ है कि ये अगर लेट्स सपोज 587 लोगों ने देखे उसमें से सिर्फ 13 लोगों ने मेरे कॉल टू एक्शन बटन के ऊपर क्लिक किया है। और कास्ट पर आउटबाउंड क्लिक जो है वो मेरे पास जो है वो आ रही है 1.08। अगर इसकी भी मैं कास्ट CPC यानी जो मेरे पास आ रही है ये मैं देखना चाह रहा हूँ। उसके बाद लैंडिंग पेज व्यू है कि ये 13 के 13 लोग मेरे पास वेबसाइट के ऊपर भी गए। बाज़ का यहाँ पे लोग ड्रॉप हो जाते हैं। अगर नेक्स्ट कंपेन में देखें 25 लोगों ने क्लिक किया तो सिर्फ 22 लोगों ने मेरा लैंडिंग पेज व्यू देखा है। 34 लोगों ने क्लिक किया, 33 लोगों ने सिर्फ लैंडिंग पेज व्यू देखा है। यहाँ पे 40 लोगों ने क्लिक किया, 36 लोगों ने देखा। यहाँ पे 50% डिक्रीज है, यानी 8 लोगों ने देखा है और 4 लोग सिर्फ वेबसाइट के ऊपर गए हैं।
और मेरा अगर कॉस्ट पर लैंडिंग पेज व्यू भी मैं करूँ चेक, तो ये कंपेन अभी तक सबसे एक्सपेंसिव जा रही है मेरी, क्योंकि बाकी के ऊपर मेरे पास अबाउट $1 कॉस्ट पर लैंडिंग पेज है, लेकिन यहाँ पे 4.92 आ रही है। तो मुझे इस कंपेन को देखना होगा क्या मसला है इसको। इसी तरह ये डिफरेंट ऐड टू कार्ड्स मेरे पास जो कंपेन्स के ऊपर आ रहे हैं। अब ये देखें, 22 लोग लैंडिंग पेज के ऊपर आए, लेकिन 22 में से सिर्फ 6 लोगों ने ऐड टू कार्ड जो है वो किया। 6 में से 2 लोगों ने इनिशिएट चेकआउट किया और 2 लोगों ने, इन्हीं 2 ने परचेज जो है वो किया हुआ। ठीक है। इसी तरह कॉस्ट पर परचेज आपके पास जो है वो आना शुरू हो जाती है। और रिटर्न ऑन एड स्पेंड। अब रिटर्न ऑन एड स्पेंड क्या है? अब मैं ये आप लोगों को जो है वो चीज दिखा देता हूँ। सो लेट्स सपोज मैंने जो है वो जो बेसिकली जो है वो मुझे सेल पड़ रही है, अगर कॉस्ट पर सेल जो है वो मैं निकालूं, तो ये है $10। ठीक है। $10 जो है वो मेरे पास कॉस्ट पर सेल है, और 2 सेल मुझे मिली है, यानी $20 के अबाउट $21 मेरा स्पेंड हुआ है। लेकिन जो परचेज कन्वर्जन वैल्यू जो मुझे सेल्स मिली है, $384 की जो है वो सेल्स मिली है। और आरओएस मुझे ये बता रहा है कि हर $1 स्पेंड करने पे $18 मुझे रिटर्न फेसबुक की तरफ से सेल्स मिल रही है। ठीक है। तो आरओएस क्या होता है? रिटर्न ऑन एड स्पेंड के, आपका जो एड स्पेंड जितनी भी अमाउंट स्पेंड कर रहे हो, फेसबुक आपको कितना आरओएस उसका प्रोवाइड कर रहा है। और इसी तरह एओवी है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू के, मुझे जो एक सेल यहाँ से मिली है $192 की मिली हुई है। ठीक है। यहाँ पे सेल $54 की मिली है, यहाँ पे एक सेल जो है वो मुझे $763 की मिली हुई है। तो इस तरह से जो है वो ये आपको पूरे का पूरा फनल को जो है वो चेक करना आना चाहिए। अब इसी तरह जब भी आप दूसरी कोई कंपेन सेट करेंगे, तो ये मैंने कॉलम्स बता दिए, आप लोग उनके लिए ये कॉलम सेट कर सकते हैं। एक चीज, जब भी आप लोगों ने डाटा एनालिसिस जो है वो करना है, तो कस्टमाइज कॉलम से भी पहले एक चीज आप लोगों ने जो है वो याद रखनी है, सेट टाइम रेंज। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अक्सर क्लाइंट्स जो है वो मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं कि हम लोगों ने कंपेन्स बनाई है और वो काम नहीं कर रही, और वो मैं दिखा देता हूँ कैसे काम नहीं कर रही होती। सो लेट्स सपोज मैंने टाइम रेंज चेंज की। अब जैसे टाइम रेंज मैंने चेंज की, तो जो मेरे पास एक्टिव कंपेन्स हैं कुछ, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक एक्टिव कंपेन आ रही है। ठीक है। अब ये नॉर्मली क्लाइंट क्या कहते हैं, अच्छा ये कंपेन मैंने एक बनाई थी, इसके ऊपर कोई रीच इंप्रेशन जो है वो उन क्लिक्स जो है वो नहीं आ रहे, ये तो सारे का सारा डाटा खाली है, मुझे तो किसी किस्म की कोई रिजल्ट्स जो है वो नहीं मिल रहे। ठीक है। तो नॉर्मली कंसल्टेशन जब हम लोग जो इनको प्रोवाइड करते हैं, तो ये छके होते हैं बेसिकली आपके के, जो है वो 2-4 मिनट का सेशन के अंदर आप लोग $50 $100 जो भी कंसल्टेशन का हो वो कमा लेते हो। तो ये सबसे पहले इस सिनेरियो के अंदर मैं हमेशा चेक करता हूँ, टाइम रेंज ही उन्होंने सही सेट नहीं किया होता। टाइम रेंज जो है वो पिछला कोई ना कोई जो है वो सेट किया होता है, और वो कंपेन अभी जो बनाई है रिसेंटली, क्योंकि ये कंपेन पिछले मंथ में तो नहीं थी बनी हुई, तो डेफिनेटली बात है कि अगर पिछले मंथ के अंदर ये कंपेन नहीं बनी हुई थी, तो अभी भी इसका डाटा जो है वो मेरे पास पीयर जो है वो नहीं होगा। ठीक है। तो ये जो है वो डिफरेंट इश्यूज होते हैं। तो जब भी आप लोगों ने जो है वो अपने डाटा को रीड करना है, तो अपनी टाइम रेंज जो है वो लाजमी जो है वो सेट करनी है। उसके बाद कस्टमाइज कॉलम्स, और फिर आप इन चीजों की बेस के ऊपर जो है वो अपनी जो है वो चीजें बनाओगे। अच्छा, अब ये तो हो गया डाटा रीड कैसे करना है। अब लेट्स सपोज जी मेरी चीजें अगर काम नहीं कर रही, मैंने परचेज कंपेन जो है वो बनाई थी, ई कॉमर्स था, और मैंने हफ्ता 10 दिन जो है वो कंपेन चला के भी देख ली। अब मैंने क्या करना है? अब सबसे पहले हम लोगों ने जो है वो एनालिसिस जो है वो करना होता है रिवर्स सिस्टम के अंदर। रिवर्स सिस्टम क्या, मैं यहाँ पे जो है वो दोबारा इनको एक दफा लिखने जा रहा हूँ। सो लेट्स सपोज हाउ टू ऑप्टिमाइज कैंपेन्स। कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज कैसे करना है? अभी जो फनल हम लोगों ने डिस्कस किया, पहले एड व्यू था आपके पास, जो आपके पास रीच इंप्रेशन आया, वहां से हमें क्लिक मिला, एड के ऊपर क्लिक मिला, लोग लैंडिंग पेज के ऊपर गए, लैंडिंग पेज से उन्होंने ऐड टू कार्ट किया, ऐड टू कार्ट के बाद उन्होंने इनिशिएट चेकआउट किया, उसके बाद पेमेंट इंफॉर्मेशन अपनी ऐड की, और लास्ट पे जो है वो परचेज हो गई। अब लेट्स सपोज जी मैंने कंपेन्स को जो है वो रन किया, मुझे परचेजेस नहीं मिली, तो अब मैंने क्या करना है? तो हम लोग इस सिनेरियो के अंदर, मुझे परचेजेस नहीं मिली क्योंकि अल्टीमेटली मेरा गोल तो परचेज है। ठीक है। हम लोगों ने क्या करना है, इसका रिवर्स एनालिसिस जो है वो करना है।
रिवर्स एनालिसिस, सबसे पहले एक चीज याद रखें कि ये एनालिसिस करना कब है। एटलीस्ट आपकी कंपेन्स 4 से 5 दिन जो है वो एक्टिव रही हो। ठीक है, 4 से 5 दिन एक्टिव, और एंड जो आपका बजट स्पेंड है अराउंड मोर देन जो भी आपकी प्रोडक्ट प्राइस है, मैं इसका कर देता हूं 3 to 5% आपने जो है वो स्पेंड किया हो। अब नॉर्मली होता क्या है, स्पेशली लोकली अगर मैं बिजनेस, पाकिस्तान के बिजनेस की जो है वो बात करूं, तो अभी कुछ मेरे स्टूडेंट थे, उसने क्या किया, 10 बजे कंपेन जो है वो अपनी एक्टिव की और 12 बजे बंद कर दी। मैंने कहा क्या हुआ है? सर वो ना परचेज नहीं आई। 10 बजे ऑन की है, 12 बजे बंद कर दी, परचेज नहीं आई। मैंने कहा कितनी अमाउंट स्पेंड हुई है? सर वो 90 रुपए, तकरीबन 90-95 रुपए उसके ऊपर खर्च हुए थे सर, 90+ जो है वो खर्च हो गए। 90, मैंने कहा यार इसको डॉलर के अंदर जो है वो अगर कन्वर्ट करो तो ये तो पूरा डॉलर भी अभी तक जो है वो आपका स्पेंड जो है वो नहीं हुआ। सारे 90 रुपीज लग गए हैं, सेल जो नहीं आई। अच्छा, मैंने प्रोडक्ट प्राइस उसकी देखी, वो तकरीबन थी उसकी प्रोडक्ट कोई 5,000-6,000 की। तो मैं अब जो है वो कह रहा हूँ कि यार फेसबुक जो है वो गलती हो गई है, उसको पहले आपको सेल लेके जो है वो देनी चाहिए थी। ठीक है, अगेन फेसबुक से सॉरी वगैरह जो है वो करवाते हैं। तो अगेन अगर कंपेन चला रहे हैं तो थोड़ा सा सब्र रखना है हम लोगों ने। ठीक है, अपनी कंपेन को 3 से 5 दिन एटलीस्ट 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 जो है वो चलने देना है। ये नहीं है कि बस ये सेल नहीं आई तो इसको जो है वो बंद कर दे। और ये नॉर्मली किस टाइम पे जो है वो होता है, जब आपके पास डिफाइंड बजट नहीं होता। आप लोग चांस के ऊपर जो है वो चल रहे होते हो कि बस ठीक है सेल आ गई तो आ गई, ना आई तो बंद कर दूंगा मैं। ठीक है, और उस टाइम पे हम लोग जो है वो हर 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद एड्स मैनेजर को देख रहे होते हैं कि अभी तक सेल्स क्यों नहीं आई, सेल्स क्यों नहीं आई। और वो जैसे जैसे अमाउंट बढ़ती जाती है तो हमारे दिल की धड़कन भी तेज होना शुरू हो जाती है, और अल्टीमेटली हम लोग जो है वो बंद कर देते हैं। तो अगेन कंपेन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, कंपेन बनाने के बाद 3 से 5 दिन आप लोगों ने उसको नहीं छेड़ना। और जो भी आपकी प्रोडक्ट प्राइस है उसका 3 से 5 टाइम्स ज्यादा जो है वो आप लोगों ने बजट जो है वो रखना है, 3 to 5 टाइम्स। ठीक है, लेट्स सपोज अगर आपकी प्रोडक्ट एक है जी 5,000 की, 5K की है, तो आपका रफली जो बजट होना चाहिए वो तकरीबन 15 से 20 हजार जो है वो बजट आपका होना चाहिए। ठीक है, रफली बजट जो वो 15 से 20 हजार, और उसके लिए वेट करना है। लेकिन वेट कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ। आपने देखना है एटलीस्ट जो है वो सेकंड 48 घंटे जब गुजर गए, अच्छा जी सेल्स नहीं आ रही मेरे पास, ठीक है सेल्स नहीं आई, तकरीबन 48 घंटे जो है वो गुजर गए हैं। अब मैंने जो है वो क्या करना है, कुछ चीजें जो है वो चेक करनी है। अब चीजें कौन कौन सी जो है वो चेक करनी है, सबसे पहले अच्छा परचेज चलो लेट्स सपोज नहीं आई, एड पेमेंट इन्फो किसी ने किया है कि नहीं किया? अब अगर एड पेमेंट इन्फो भी नहीं किया, चेकआउट कितने लोगों ने जो है वो किया? चेकआउट चेकआउट भी नहीं आए। फिर ऐड टू कार्ड देखना है आप लोगों ने, ऐड टू कार्ड कितने लोग जो है वो कर रहे हैं। अब ऐड टू कार्ड भी नहीं कर रहे, फिर लैंडिंग पेज व्यू जो है वो देखें, फिर क्लिक्स देखें, फिर ऐड। अब नॉर्मली जो है वो होता क्या है, सिनेरियो वन जो है वो लेट्स सपोज ऐड व्यू आपको मिल गए 100, क्लिक्स आपको मिल गए लेट्स सपोज 20, लैंडिंग पेज व्यूज आपको मिल गए 10, ऐड टू कार्ड मिल गए 5। ठीक है, आगे वाला अगर 0 है, चेकआउट, पेमेंट भी जो है वो 0 है, सेल भी 0 है, इस टाइम के अंदर आप लोग थोड़ा सा वेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन सीपीसी और लैंडिंग पेज व्यू की कॉस्ट क्या है। इस पॉइंट के ऊपर हम लोग इसकी कॉस्ट चेक करेंगे। जो हमने कॉलम में ऐड नहीं किया, यहाँ पे ये जो कॉलम्स हम लोगों ने ऐड किए थे, यहाँ पे हम लोगों ने इनिशिएट चेकआउट, ऐड टू कार्ड वैसे ही सिंपल जो है वो रहने दिए। इनकी कॉस्ट कब हम लोगों ने जो है वो चेक करनी है, जब मेरे पास जो है वो आगे वाली चीजें काम नहीं कर रही। सो लेट्स सपोज मुझे एवरेज लैंडिंग पेज व्यू की कॉस्ट जो है वो पड़ती थी $2, लेकिन यहाँ पे जो है वो मैंने देखा इसकी कॉस्ट हो गई है $6 के राउंड अबाउट। तो अब मुझे क्या करना है, मैंने इसको बंद करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम नजर आना शुरू हो गई।
कि ये लैंडिंग पेज व्यू मुझे कास्ट जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो पड़ रही है, या इस तरह के और डिफरेंट सिनेरियोज जो है वो आ रहे हैं। ठीक है, अगेन दोबारा से अगर आपको 100 पेज व्यूज मिले, क्लिक्स आपको 20 मिले, लैंडिंग पेज व्यू 10 है, टू कार्ट 5 है, ये इस तरह से डिफरेंट चीजें हैं। तो ये, अब अगर क्लिक्स के बाद लैंडिंग पेज व्यू से आगे नहीं जा रहे, अब इश्यूज कहाँ कहाँ पे होते हैं। तो मैं अक्सर अपनी एक केस स्टडी डिस्कस करता हूँ। मेरे पास एक एड अकाउंट ऑडिट के लिए आया, और उसने तकरीबन $2800 जो है वो अपने स्टोर के ऊपर खर्च किया हुआ था, कंपेन्स के ऊपर $2800। ठीक है, और वो मेरे पास आया, वो कहता मुझे ना सेल्स नहीं मिल रही, चेक करें मेरी कंपेन्स के अंदर जो है वो क्या इशू है। तो जब मैंने कंपेन्स उसकी देखी, कंपेन्स प्रॉपरली सेटअप थी, जिस भी बंदे ने बनाई थी कंपेन्स प्रॉपरली बनाई हुई थी उसने, किसी किस्म का कोई इशू जो है वो नहीं था। मैंने एड लेवल देखा, एड सेट लेवल देखा, कंपेन लेवल देखा, क्रिएटिव्स देखे, टारगेटिंग देखी, हर चीज जो है वो उसकी देख ली, हर चीज परफेक्ट थी। तो मैंने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जो है वो सारी चीजें लिख दी कि आपकी कंपेन्स ठीक है, ये बस अल्लाह का हुक्म है जो आपको सेल्स नहीं मिल रही। अच्छा, अब जब मैं डिलीवर करने लगा हूं तो अचानक मैंने जो है वो, मैंने कहा यार एक दफा वेबसाइट भी देख लूं, इसकी वेबसाइट में तो इशू नहीं है। अब जब वेबसाइट मैंने जो है वो ओपन की, तो वेबसाइट के अंदर जो है वो पहला जो प्रोडक्ट पेज था बड़ा अच्छा बना हुआ था। अब मैं ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, वो नेक्स्ट पेज पे जा ही नहीं रहा। दोबारा ऐड टू कार्ट किया, कार्ट पेज पे डायरेक्टली जाने की कोशिश की, कार्ट पेज पे जा ही नहीं रहा। तो अल्टीमेटली जब मैंने उसको चेक किया है, तो इशू उसके अंदर जो है वो क्या था, उसका ऐड टू कार्ट पेज या आगे वाला फनल जो है वो सेटअप ही नहीं था। अब वहां पे एडवर्टाइजर जो है वो क्या कर सकता है। लेकिन एडवर्टाइजर के जिम्मे एटलीस्ट ये चीज है कि ये चीजें सारी कंपेन चलाने से पहले जो है वो चेक करें कि आगे वाला उसका फनल कंप्लीटली सेट है या नहीं है। ठीक है, तो इस सिनेरियो के अंदर लेट्स सपोज क्लिक्स मिल रहे हैं, लैंडिंग पेज व्यू भी आगे ऐड टू कार्ट के ऊपर नहीं जा रहा, तो आपका मसला इस पार्ट के ऊपर है। इस इस हिस्से को जो है वो ऑप्टिमाइज करें। ऐड टू कार्ट मिल रहे हैं, चेकआउट नहीं मिल रहे, ये वाला इशू आपका जो है वो वेबसाइट के ऊपर इशू आ रहा है, इसको चेक करें। चेकआउट मिल रहे हैं, पेमेंट, अब यहाँ पे सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है ना, वो यहाँ पे आती है पेमेंट टाइम के ऊपर। बाजुकात ये क्या होता है, एसएसएल सर्टिफिकेट जो है वो इंस्टॉल जो है वो नहीं है, सिक्योर्ड पेमेंट नहीं है, बाजुकात सिर्फ लोग जो है वो पेमेंट एक्सेप्ट ही पेपाल से जो है वो कर रहे होते हैं, या बाजुकात उन्होंने अगेन मुख्तलिफ जो मेथड लगाए हैं, तो वो पेमेंट जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। तो सबसे ज्यादा इश्यूज इसके ऊपर होते हैं, तो इस पेज को आपने देखना है। अल्टीमेटली लास्ट फिर आपके पास परचेज आ जाती है। तो ये जो लैंडिंग पेज से ऐड टू कार्ट वाले, ये जितना प्रोसेस है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसको हम लोग चेक करेंगे, अगर चीजें काम कर रही हैं तो अच्छी चीज है, अगर चीजें काम नहीं कर रहे उसे कहेंगे भाई अपने डेवलपर को बोलो कि ये चीजें जो है ना सेट करके दो। अब ये चीजें अगेन हमारे बस के अंदर जो है वो नहीं है, ये डेवलपर जाने, उसका जो है वो काम जाने। हमारे जिम्मे सिर्फ इतना है कि इनको चेक कर लें कि ये प्रॉपरली चीजें फायर हो रही हैं, प्रॉपरली बन रही हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारा काम नहीं है, हम लोगों ने इन चीजों को जो है वो चेक करना है। ठीक है, एड व्यू और एड क्लिक जो है मेरे पास मेन चीज, ये दो चीजें जो है वो मेरे पास जो है वो हम लोगों ने इनको जो है वो चेक करना है। अब इसको चेक करने के लिए हमारे पास कुछ और मैट्रिसेस भी हैं जो यहाँ पे अभी मैंने जिक्र जो है वो नहीं किए, अब उनको हम लोग जो है वो डिस्कस जो है वो करने जा रहे हैं। अच्छा, कुछ मेटा के अंदर ऑलरेडी जो है वो मौजूद है। अगर मैं दोबारा ये कस्टमाइज कॉलम्स के ऊपर आऊं, अब ये मैं सारे इश्यूज वो डिस्कस कर रहा हूँ कि लेट्स सपोज मेरी कंपेन जो है वो काम जो है वो नहीं कर रही। अब अगर कंपेन्स जो है वो काम नहीं कर रही, तो फिर हमने क्या करना है। सबसे पहले ये जो तीन कॉलम्स आ रहे हैं, क्वालिटी रैंकिंग, इंगेजमेंट रैंकिंग, कन्वर्जन रेट रैंकिंग, इन तीनों को जो है वो मैंने अपने कॉलम्स के अंदर ऐड कर लेना है और अप्लाई कर देना है। तीन कॉलम्स है यहाँ पे, ऐड रेलिवेंस डायग्नोस्टिक्स। ठीक है, जिसके अंदर क्वालिटी रैंकिंग है, इंगेजमेंट रेट रैंकिंग, कन्वर्जन रैंकिंग, इनको मैंने सेलेक्ट किया, अप्लाई कर दिया। ये तीनों चीजें हमारे पास जो है वो अपीयर होती हैं यहाँ पे एड लेवल के ऊपर। अब मैं यहाँ पे एड लेवल के ऊपर आता हूँ और कोई एक कंपेन जो है वो सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। सो लेट्स सपोज ये कंपेन है, इसके यहाँ पे मैं आया और सबसे लास्ट के ऊपर मैं आ जाता हूँ, मैक्सिमम। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो
कुछ चीजें जो है वो हम लोग देखते हैं। अब ये तीन किस्म के मैट्रिसेस इसके अंदर जो है वो होते हैं यहाँ पे, क्वालिटी रैंकिंग, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग, और ये जितनी भी जो है वो चीजें होती हैं। अब यहाँ पे देखें, ये कुछ एड्स के आगे मेरे पास आ रहा है। सो लेट्स सपोज अगर क्वालिटी रैंकिंग की मैं बात करूं, एवरेज आ रही है। अब ये बेसिकली क्वालिटी रैंकिंग क्या होती है, ये मेरे एड की क्वालिटी है एज कंपेयर टू मेरे कंपेटिटर्स। जो कंपेटिटर्स कंपेन्स जो है वो रन कर रहे हैं, उनके साथ ये उसको बेसिकली जो है वो चेक करता है। ठीक है। और जो है वो इन चीजों को चेक करता है। और ये बेसिकली जो है वो नॉर्मली जो है वो क्वालिटी चेक होती है, जो मेरी बेसिकली क्लिक करने के बाद का एक्सपीरियंस है, यानी लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस। इसकी अगर आप लोग चेक करें तो a ranking of your ads perceived quality is measured using feedback on your ads and the post click experience, यानी क्लिक करने के बाद ऑडियंस का एक्सपीरियंस कैसा रहा। योर एड इज रैंक्ड अगेंस्ट द कंप्लीटेड फॉर द सेम ऑडियंस, जो भी मेरे कंपेटर्स एड सेम ऑडियंस के लिए एड चला रहे हैं उनके मुताबिक, तो मेरा यहाँ पे एवरेज आ रहे हैं एड्स। एवरेज यानी कि ठीक है, अच्छा है, 50% वाला जो है वो ठीक है। अब इसी तरह इंगेजमेंट रेट रैंकिंग, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग क्या होती है कि मेरे एड्स के ऊपर एंगेजमेंट्स, लाइक शेयर कमेंट्स, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं वो कितनी मिल रही हैं, वो भी एवरेज आ रही हैं, तो यानी ये भी ठीक है। कन्वर्जन रेट रैंकिंग, अब ये कन्वर्जन रेट रैंकिंग मेरी आ रही है बिलो एवरेज यहाँ पे। ठीक है, बिलो एवरेज यानी कि लोग जो है वो ऐड के ऊपर जो है वो क्लिक करते हैं और उसके बाद वेबसाइट के ऊपर जा रहे हैं, तो वो उस हवाले से कन्वर्जन नहीं हो रही जो कि बेसिकली होनी चाहिए। ठीक है, और इस पे अगर आप लोग देखें भी तो इनके ऊपर सेल्स भी जो है वो नहीं आई हुई। ठीक है, इसी तरह आगे मजीद जो है वो मैं देखता चाहूँ तो ये कुछ एड्स के लिए मेरे पास जो है वो अपीयर होगी, कुछ के ऊपर जो है वो अपीयर जो है वो नहीं हो रही होगी। ठीक है, इसमें बिलो एवरेज वाले भी तीन ही किस्म के मैट्रिसेस हैं, एवरेज, अबव एवरेज और बिलो एवरेज। अब ये इनमें कुछ पे मेरे पास आ रही है क्वालिटी रैंकिंग अबव एवरेज है। इसका नॉर्मली जो बेसिकली फार्मूला जो है वो आप लोग समझ सकते हैं, तकरीबन 35% यानी 35% जो भी एड क्वालिटी स्कोर है, उससे अगर नीचे होगा तो वो बिलो एवरेज में जाता है। अप टू तकरीबन 70% तक हमारा एवरेज होता है, यानी 35 से 70% तक एवरेज होता है। और 70% से ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो अबव एवरेज होता है। तो पहले तो हम लोगों ने इन चीजों को देखना है कि मैं कहाँ पे जो है वो मार्क खा रहा हूँ, किस चीज के ऊपर। अब अगर कन्वर्जन रेट रैंकिंग है तो वेबसाइट के अंदर जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो इश्यूज आ रहे हैं। अब जो मेरे एड्स बेसिकली जो है वो लेट्स सपोज ये बिलो एवरेज और ये इस तरह की चीजें जितनी भी जो है वो आ रही हैं, इनको अगर मैंने एवरेज को अबव एवरेज लेके जाना हो, तो सबसे पहले अगर लेट्स सपोज मैं वीडियो यूज कर रहा हूँ, तो हम लोग एक कस्टम कॉलम जो है वो बनाते हैं और उसको जो है वो चेक करते हैं कि कस्टम कॉलम में क्या चीज होगी। पहले हम लोगों ने जो है वो क्या किया है, तीन कॉलम्स एड टेस्टिंग के लिए जो है वो हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, जिसके अंदर था कन्वर्जन रेट रैंकिंग, कन्वर्जन रेट रैंकिंग, उसके अलावा एड क्वालिटी रैंकिंग है, सिर्फ क्वालिटी रैंकिंग और एंगेजमेंट रेट रैंकिंग, रैंकिंग और क्वालिटी रैंक। ये मेरे एड्स के हवाले से जो है वो कुछ चीजें जो है वो आ गई। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और जो एडवांस लेवल के ऊपर जो है वो हमारे पास जो है वो यूज होती है, वो होती है थंब स्टॉप रेशियो। ये काफी ज्यादा जो है वो हम लोग आजकल जो है वो चेक कर रहे होते हैं। थंब स्टॉप रेशियो जो है वो क्या है, इसका अगर फार्मूले की मैं बात करूं तो ये मेरे पास फार्मूला जो है वो इज इक्वल टू 3 सेकेंड वीडियो व्यूज डिवाइडेड बाय इम्प्रेशंस मल्टीप्लाई, ये फार्मूला है इसका, थंब स्टॉप रेशियो। इसका मतलब क्या है कि लोगों जो स्क्रॉल डाउन बेसिकली जो है वो कर रहे थे, उनको हम लोग कहाँ तक रोकने में जो है वो कामयाब जो है वो हो चुके। ठीक है, कितने परसेंट तक हम लोग जो है वो कामयाब जो है वो हो चुके हैं। अगर लेट्स सपोज मैं अगर बात करूं, ये मेरा लेस देन 20% है, तो लेस देन 20%, अगर ये मेरे पास लेस देन 21% है तो मेरी हुक जो है वो सही नहीं है। ठीक है, हुक मतलब जो पहले 3 सेकंड है वो मेरी ऑडियंस को रोक नहीं पा रहे वीडियोस के अंदर।
तो मुझे जो पहले 3 सेकंड है उनके ऊपर कुछ ना कुछ काम करना है, उसमें हुक ऐड करनी है, उसके अंदर कोई ना कोई चीज जो है वो ऐड करनी है। अगर मेरा ये 20 से 30% तक जो है वो हो, तो ये मेरे पास जो है वो रेशियो गुड कंसीडर जो है वो, ठीक है। और अगर जो है वो अगेन मैं बात करूं कि 30% प्लस के ऊपर या मोर देन ग्रेटर देन 30% जो है वो हो, ठीक है, तो ये ग्रेड के अंदर जो है वो आती है। अब इसको अगेन सेट कैसे करना है, हम लोगों ने थंब स्टॉप रेशियो को कस्टमाइज कॉलम्स के ऊपर आएंगे, कस्टमाइज कॉलम, और यहाँ पे आके आप लोग क्रिएट कस्टम मैट्रिक्स, और यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे 3 सेकंड, 3 सेकंड वीडियो प्ले आ गया आपके पास, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाय आपके पास इंप्रेशंस, ब्रैकेट बंद, मल्टीप्लाई 100, और ये आंसर आपके पास जो है वो आएगा परसेंटेज के अंदर, ठीक है। और इसको आप लोग जो है वो कर लें, लेट्स सपोज जी नेम है ये थंब स्टॉप रेशियो, ये नेम इसका मैंने दे दिया, और इसको मैं कर देता हूँ क्रिएट मैट्रिक, अप्लाई। तो मेरे पास ये एक और जो है वो कॉलम बन चुका है। कंपेन्स लेवल के ऊपर आता हूं मैं। तो अभी, अच्छा अभी मैं इसको देख लेता हूँ, ये अपीयर क्यों नहीं होना शुरू हुआ। अच्छा ये यहाँ से सिलेक्ट नहीं था, इसको सिलेक्ट किया मैंने और अप्लाई कर दिया, ये आ गया। अच्छा ये मैंने मल्टीप्लाई 100 भी कर दिया था और परसेंटेज भी ऐड कर दिया, तो मैं दोबारा इसके ऊपर आता हूँ, कस्टमाइज कॉलम, और इसके ऊपर आगे मैं इसको एडिट करता हूँ, और ये मल्टीप्लाई 100 जो है वो खत्म कर देता हूँ, सेव चेंजेस, अप्लाई, तो ये आ गया। अब यहाँ पे देखें थंब स्टॉप रेशियो की अगर मैं जो है वो बात करूँ, 12%, 19%, 19%, तो मेरे पास तकरीबन सब के अंदर जो है वो ये अच्छी आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो क्या करेंगे, परसेंटेज जो है वो इसकी निकाल लें, चेक करें कि ये चीजें जो है वो काम कैसे जो है वो कर रही हैं, और ये आइदर के आपके एड्स के लिए जो है वो अच्छी है या नहीं है, ठीक है। इसी तरह एक चीज इसमें और आप लोगों ने ऐड करनी है, ये जो चार के साथ, इसी के साथ हम लोगों ने जो क्लिक थ्रू रेट था, इसको लाजमी चेक करें, सीटीआर जो है, ठीक है। सीटीआर के लिए भी फार्मूला आपके पास जो है वो यही है, 20% से अगर नीचे है तो उसको जो है वो चेक करें। सीटीआर था आपका क्लिक थ्रू रेट वाला, ये क्लिक थ्रू रेट, और इसका फार्मूला गेन होता है कि इम्प्रेशंस, कितने इम्प्रेशंस के बाद आपको जो है वो क्लिक्स मिल रहा है, ठीक है। क्लिक्स डिवाइडेड बाय इम्प्रेशन मल्टीप्लाई 100, तो ये आपके पास अगेन फार्मूला वही है, लेस देन 20% है, नीड वर्क 20 से 30% है तो अच्छा है, और अगर 30% से ऊपर है तो वो तो फिर क्या ही बात है आप, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपने एड टेस्टिंग के ऊपर अप्लाई करनी है, और उसके मुताबिक आपने देखना है कि आपके क्रिएटिव्स प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और किन किन चीजों के ऊपर आपको मजीद वर्क करने की जो है वो जरूरत। अच्छा इसके बाद अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा मैसेजिंग कैंपेन को जो है वो हम लोग देखते हैं। ये तो था सारा ई कॉमर्स रिलेटेड जितनी भी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की है। अब मैं चलता हूँ एक जो है वो मैसेजेस रिलेटेड कैंपेन्स के ऊपर, और स्पेसिफिकली क्योंकि इसके अंदर आजकल एक और चीज भी जो है वो ऐड हो चुकी है, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। और 7, तो ये एक और अकाउंट के ऊपर जो है वो मैं आया हूँ, और यहाँ पे आके अब हम लोग जो है वो देखते हैं, स्पेशली ये प्रॉब्लम है उन लोगों का जो फेसबुक लीड्स या मैसेजिंग के ऊपर कैंपेन चलाते हैं। अब होता है इसमें क्या है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इसके अंदर जो है वो ये है कि लेट्स सपोज अगर फेसबुक कह रहा है कि ये 14 मैसेजेस आपको रिसीव हुए हैं, एक्चुअल के अंदर ये 14 रिसीव नहीं हुए होते, ठीक है। मैं अगर टोटल मैसेजेस जो है वो यहाँ पे चेक करूं, तो ये मैसेजेस कन्वर्सेशन जो स्टार्टेड जो है वो आ रहा है,
तो ये है जी तकरीबन 512 मैसेजेस आ रहे हैं मैक्सिमम, ये मैं दिस मंथ में जो है वो करता हूँ 231 मैसेजेस। लेकिन अगर मैं क्लाइंट का जब पेज जो है वो चेक करूंगा तो ये 231 नहीं होगा, वहां पे हो सकता है 150 हो, वहां पे हो सकता है 125 हो, वहां पे हो 100। तो ये ओवर रिपोर्टिंग जो है वो मेजोरिटी ऑफ टाइम जो है वो ओवर रिपोर्टिंग जो है वो कर रहा होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने जो है वो क्या करना है, अपने कॉलम्स के ऊपर जो है वो कुछ एट्रीब्यूशन सेटिंग सेट करनी है। तो ये आ रहा है कंपेयर एट्रीब्यूशन सेटिंग्स। ठीक है, अब एट्रीब्यूशन क्या होती है पहले मैं इसको एक्सप्लेन जो है वो कर देता हूँ। और ये एट्रीब्यूशन एक ऐसी चीज है जो कि अगर आप लोग फेसबुक एड्स के लिए इंटरव्यू देते हैं तो अक्सर आपसे पूछा जाता है एट्रीब्यूशन जो है वो क्या होती है। क्लाइंट्स आपसे जो है वो अक्सर पूछते हैं अच्छा एट्रीब्यूशन बताओ। मेरे डिफरेंट इंटरव्यू, इवन फेसबुक की सर्टिफिकेशन के लिए जो मेरा इंटरव्यू हुआ था तो उसमें भी मुझे यही क्वेश्चन हुआ था कि एट्रीब्यूशन जो है वो क्या होती है। एट्रीब्यूशन है बेसिकली कितने देर तक फेसबुक जो है वो आपके रिजल्ट्स को एट्रीब्यूट करेगा। सो लेट्स सपोज अगर किसी पर्सन ने जो है वो मेरे एड के ऊपर क्लिक किया लेकिन फौरी तौर पे परचेज नहीं की, कल को वो वेबसाइट के ऊपर डायरेक्टली चला जाता है, वहां पे परचेज कर लेता है। अब हालांकि उस प्रोडक्ट के बारे में, उस सर्विस के बारे में तो मैंने उन्हें बताया, लेकिन वो उन्होंने क्या किया, वो डायरेक्टली अब उन्होंने लिंक सेव कर लिया या वेबसाइट का उन्हें पता चल गया तो डायरेक्टली जो है वो उस वेबसाइट के ऊपर जा रहे हैं और परचेज कर रहे हैं। और स्पेशली लेट्स सपोज अगर आप मल्टीपल जो है वो कंपेन चला रहे हैं, फेसबुक की भी चल रही है, गूगल की भी चल रही है, लिंक्डइन की भी जो है वो चल रही है, वहां पे आप लोग जो है वो देखते हैं पहली दफा ऐड उसने फेसबुक के ऊपर देखा था लेकिन और वेबसाइट के ऊपर गया था, 2-3 दिन बाद उसने गूगल पे ऐड देखा, वहां पे क्लिक किया और वहां पे सेल कर दी। अब हालांकि उस भी यूजर जर्नी के अंदर जो है वो फेसबुक ने तो कुछ ना कुछ उसकी हेल्प की, उसका माइंड बनाने में, ब्रांड अवेयरनेस के लिए। तो ये चीजें जो होती हैं हमारे पास एट्रीब्यूशन, तो एट्रीब्यूशन ये डिफाइन करती है कि आपके एड को कब तक जो है वो बेसिकली उसने एट्रीब्यूट करना है या क्रेडिट जो है वो देना है। ठीक है, तो आसान लफ्जों के अंदर ये आपके एड्स के क्रेडिट के लिए कि कब तक आपका एड उसको ट्रैक करेगा। पहले ये 28 डेज मैक्सिमम जो है वो होता था, यहाँ पे 12 क्लिक्स की अगर जो है वो हम लोग बात करें। ठीक है, तो 1 डे क्लिक, 7 डे क्लिक, 28 डे क्लिक, यहाँ पे 7 डे क्लिक करें। ठीक है, और यहाँ पे 7 डे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, यहाँ पे करना है फर्स्ट कन्वर्जन, ऑल कन्वर्जन नहीं यूज कर, यहाँ पे आप लोगों ने करना है फर्स्ट कन्वर्जन। ये रिसेंट अपडेट है अभी फेसबुक की तरफ से। ठीक है, और इसके ऊपर भी आपको अभी राइट नो मेरा नहीं ख्याल कोई यूट्यूब के ऊपर जो है वो वीडियोस वगैरह जो है वो मिलेंगी कि ये फर्स्ट कन्वर्जन जो है वो किस तरह से सेट की जाती है या इसका जो है वो काम क्या है। तो दोनों के अंदर डिफरेंस अगर मैं चेक करवाऊँ आपको, पहले आते हैं ऑल कन्वर्जन के ऊपर। तो इसमें जो है वो क्या करता है, ऑल कन्वर्जन काउंट एवरी मेजरेबल कन्वर्जन दैट हैपेंस आफ्टर समवन व्यूड और क्लिक ऑन योर एड। और यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ पहली मेजरेबल कन्वर्जन को जो है वो ट्रैक करेगा, उसके बाद वाली कन्वर्जन को ट्रैक नहीं करेगा। तो अगर आप लोग मैसेजेस कंपेन जो है वो चला रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर ये आपकी जो है वो हेल्प करेगा। मैं इसका आपको इम्पैक्ट दिखाता हूँ। फर्स्ट कन्वर्जन यहाँ पे सेट की और इसको कर दिया अप्लाई। अब ये मेरे पास रिजल्ट्स वाले सेक्शन के अंदर आना शुरू हो गया है। अब ये देखें, ये मुझे रिजल्ट्स कितने दिखा रहा है दिस मंथ में, कि इस कंपेन से 14 रिजल्ट्स आए हैं मुझे, कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई है, और मेरी कॉस्ट पर रिजल्ट है $10, 10.94 डॉलर। लेकिन जो एट्रीब्यूशन मुझे जो है वो कह रही है, वो कह रही है कि सिर्फ 3 कन्वर्जन जो है वो आई हैं, सिर्फ 3 कन्वर्जन, और कॉस्ट मेरे पास आ रही है $51। तो यहाँ पे जो हमारे क्लाइंट के साथ क्लैशेस होते हैं वो यहाँ पे होना शुरू हो जाते हैं। मैं उसको कह रहा हूँ जी 14 कन्वर्जन या कन्वर्सेशन जो है वो स्टार्ट हुई है, तो हमारे तो बेसिकली 14 जो है वो न्यू लोग आए हैं, और कास्ट पर मैसेज $10 आ रही है। वो वहां पे कह रहा है जी मुझे तो सिर्फ 3 लोगों ने जो है वो मैसेज किया है, आप कैसे कह रहे हो कि 14 लोगों ने किया, 11 लोग कहाँ पे गायब हो गए दरमियान में। तो ये जो फर्स्ट एट्रीब्यूशन है आपको यहाँ पे ये बता रही है बेसिकली कि ये फर्स्ट एट्रीब्यूशन आपको कितने रियल टाइम एक्चुअल में आपको रिजल्ट्स मिले हैं। सेकंड कैंपेन के ऊपर मैं चलूं तो यहाँ पे ये 4 मैसेजेस कन्वर्सेशन स्टार्टेड दिखा रहा है, लेकिन अगर एट्रीब्यूशन के ऊपर आऊं तो एट्रीब्यूशन के ऊपर जो है वो मेरे पास 0 रिजल्ट है। ठीक है, यहाँ पे एक है तो एक ही है, ठीक है, एक एक 3 3 17,
17। अब कुछ के अंदर जो है वो एक्चुअल में, अब इस कंपेन की अगर मैं बात करूं और उसको मैं बोलूं कि मेरे पास 17 कन्वर्सेशन है, तो उसको एक्चुअल में भी 17 मिली होगी, क्योंकि मुझे एट्रीब्यूशन भी 17 कन्वर्सेशन स्टार्टेड ही जो है वो दिखा रही है। लेकिन स्टिल इसके अंदर आप लोग जो है वो 2 4 का 5 का डिफरेंस जो है वो देख सकते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं होगा कि 14 कन्वर्जन लेकिन एक्चुअल में 3। जितनी जितनी जो है वो यहाँ पे ये आपके पास फर्स्ट कन्वर्जन के अंदर आ रही है, तो ये एक्चुअल में आपके पास है चीजें। तो ये देखें, टोटल 231 इसने दिखाया, लेकिन ये कह रहा है 205 तकरीबन एट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई है। लेकिन इसको मैं और थोड़ा सा मार्जिन जो है वो रखते हुए जो है वो कह सकता हूँ तकरीबन 160 70 कन्वर्सेशन स्टार्टेड जो है वो क्लाइंट को मिली होगी। ठीक है, तो ओवर रिपोर्टिंग नहीं करनी। जब भी ओवर रिपोर्ट आप लोग जो है वो करेंगे, ओवर रिपोर्टिंग करेंगे, क्लाइंट के साथ आपके जो है वो क्लैशेस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। वो कहेगा कि ये एक्चुअल में रिजल्ट तो है नहीं। आप उसको एड्स मैनेजर से दिखा भी दोगे कि ये देखें जी, एड्स मैनेजर तो कह रहा है 231 रिजल्ट्स है। क्लाइंट आगे से कहेगा अच्छा ये देखो फेसबुक पेज मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, यहाँ पे तो जो है वो 160 170 जो है वो मैसेजेस कन्वर्सेशन जो है वो स्टार्टेड आ रही है। तो ये अगेन प्रॉब्लम उस टाइम पे जो है वो एग्जिस्ट करते हैं जब आप लोग लॉन्ग टर्म चल रहे हो। और इसके ऊपर तो ये ओवर रिपोर्टिंग वाला इशू जो है वो यहाँ पे आप लोग जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे अवैस भाई हैं, उनका एक इशू जो है वो आ रहा था एप्पल मैन वाले। तो उम्मीद है इससे जो है वो आपके रिजल्ट्स काफी ज्यादा जो है वो हो जाएंगे। आपको जो है वो इस चीज को जो है वो चेक करने में ज्यादा आसानी हो जाएगी कि हाँ मेरे प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट जो है वो कर रहे थे, और इसकी वजह से अब बहुत ज्यादा रिजल्ट्स के अंदर एटलीस्ट इंप्रूवमेंट आ रही है। मुझे अपनी कॉस्ट पर, रियल कॉस्ट पर कन्वर्सेशन स्टार्टेड का जो है वो पता चल रहा है कि मेरी रियल कॉस्ट क्या है, ना कि बेसिकली जो फेसबुक मुझे रिपोर्टिंग कर रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो ये एक अगेन हिडन इसके अंदर जो है वो चीज है जो कि न्यू आई है आजकल के दौर, आजकल के दिनों के अंदर, कि आप लोग फर्स्ट कन्वर्जन के ऊपर जाएं और फर्स्ट कन्वर्जन सेट करके देखें कि आपके मैसेजेस कैसे आ रहे हैं। बाकी अगर मैं अगेन कॉलम्स की बात करूं, जो मैंने मैसेजेस के लिए कॉलम्स आप लोगों को बताए थे मैसेज कंपेन, तो सबसे पहले नेसेसरी कॉलम मैंने यहाँ पे भी देखे। रीच, सबसे पहले ये डिलीवरी और बजट तो है ही है। रीच, इंप्रेशन, क्लिक, सीपीसी, उसके बाद मैसेजिंग कन्वर्सेशन और मैसेजेस कन्वर्सेशन स्टार्टेड, और कॉस्ट पर मैसेजिंग कन्वर्सेशन। और क्योंकि मेरे पास ये वीडियो व्यूज के लिए भी कंपेन चल रही है, तो मैंने थ्रू प्लेस भी साथ जो है वो ऐड किए हुए हैं। थ्रू प्ले क्या होता है, आपका एटलीस्ट 15 सेकेंड जो है वो वीडियो व्यूज है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे जो है वो पता चल जाता है कि कितने लोगों ने कंटिन्यूसली 15 सेकेंड जो है वो मेरी वीडियो को जो है वो देखा है। तो यहाँ पे जो है वो चीजें मेरे पास अपीयर होना जो है वो शुरू हो गई। अब यहाँ पे मुझे ये पता चल गया अच्छा कंपेन्स को ऑप्टिमाइज जो है वो कैसे करना है, किस तरीके से जो है वो देखना है, कौन कौन से मैट्रिसेस को जो है वो मैंने देखना है। अब जो है वो अगर लेट्स सपोज हम लोगों ने अपनी कंपेन्स को करना है स्केल, ठीक है, स्केलिंग के ऊपर जो है वो अगर हम लोग जो है वो चले, तो स्केलिंग के ऊपर हम लोग जो है वो कैसे जा सकते हैं। उसके लिए हम लोग जो है वो नॉर्मली अपनी जो एड एजेंसी के अंदर बनाते हैं, वो हम लोग बनाते हैं एक सबसे पहले इनसाइट बेस्ड कंपेन जो है वो बनाते हैं हम लोग। इनसाइट बेस्ड कंपेन में हम लोग पहले इनसाइट्स जो है वो देखते हैं, जो कि मैं अभी आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, फिर आगे चलेंगे। उससे पहले क्वेश्चंस, अगर आप लोगों के किसी का कोई क्वेश्चंस है जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो वो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं, ऑनलाइन वाले हजरात और ऑफलाइन वाले। किसी का कोई क्वेश्चंस वगैरह है तो वो आप लोग जो है वो मुझे बता दें। अगर नहीं है फिर भी एक दफा कमेंट्स कर दें ताकि मुझे जो है वो आइडिया हो जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो। जी खलीकुर रहमान साहब। सर ये जितने भी आपने कॉलम्स बताए हैं ये तो हमें रियल टाइम कंपेन के अंदर नजर आएंगे ना। हम डमी कंपेन के अंदर तो नहीं शो होंगी ये सारी चीजें। डमी कंपेन में आप सिर्फ सेट कर सकते हो, लेकिन डाटा नहीं आएगा आपके पास। डाटा जब हमारी लाइव कंपेन होगी हम उसमें ही चेक कर सकते हैं। जी। तो मतलब हमें एज सुन एज पॉसिबल लाइव कंपेन चलानी चाहिए तो आगे हमारा ये सारा इम्प्लीमेंटेशन हो सके। जी, वो तो आपके लिए रिकमेंडेड ऑप्शन है कि कंपेन चलाएं लाजमी। एटलीस्ट एक दो कंपेन जो है वो चला के देखें, 300 पे मिनिमम चल जाती है, समझ ले 1000 पे अपने ऊपर लगा के देखें एक दफा।
कि जी रिजल्ट्स क्या सर। आते हैं, क्योंकि मेन चीज है रिजल्ट्स को रीड करना। रिजल्ट्स जी को रीड करना जो है वो आएगा तो फिर ही आगे चल सकेंगे, अदरवाइज कंपेन क्रिएट करना कोई इतनी बड़ी बात जो है वो नहीं है, वो तो क्लाइंट भी कर लेगा। मेन हाँ। चीज है उसको स्केल कैसे करना है, बजट वेस्टेज से जो है वो कैसे बचाना है आपने, मेन ये चीज है। जी सर, शुक्रिया। ठीक है जी सर। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी सर, ये जो अभी आप लास्ट टाइम जो मैसेजिंग, एक्चुअल मैसेजिंग का बता रहे थे चेक करने का, सर उसका जो जी ऑप्शन है वो आपने कहाँ से क्लिक किया था? वो मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया। रिजल्ट पे बेटा जाके ये आपने आप क्लिक किया था? कस्टमाइज कॉलम पे जाना है और यहाँ पे कंपेयर एट्रीब्यूशन सेटिंग, इस पे आना, जी और जी, यहाँ से ठीक ये है। 7 डेज क्लिक पे ये ऑप्शन है आपके ओके। पास। ओके, थैंक यू सो मच सर, बस यही पूछना था। सर एक छोटा सा सवाल हो रहा है, अगर पिछली उससे रिलेटेड है, इससे नहीं है, अगर आप थोड़ा टाइम दें तो। जी बोलें। सर जैसे हम कोई भी क्रिएटिव ऐड करते हैं, जैसे कि इमेज ऐड की है, तो वो जैसे क्रॉप के ऑप्शन शो कर रहा था, ये न्यूज़ फीड में ऐसा नजर आएगा, वहां पर ऐसा। तो कई दफा दफा ने मतलब वो सही तरह से शो नहीं कर रहा था कि यहाँ पर ये क्रॉप हो कि वो बिल्कुल आधा इमेज नजर आएगा। तो क्या हमें उनके लिए डिफरेंट इमेज क्रिएट करने चाहिए, या एक ही चल जाता है हर जगह पे? यार फीड्स के लिए अलग से कंपेन चलाओ, स्टोरीज के लिए अलग से, क्योंकि दोनों का साइज डिफरेंट है। या अगर एक ही क्रिएटिव बनाना चाहते हो तो आप स्टोरीज क्रिएटिव बनाओ, लेकिन उसका टेक्स्ट और मेन चीजें जो है वो मिडल के अंदर रखो, ताकि अगर वो इमेज जो है वो आपकी उसमें अपीयर भी जो है वो हो रही है फीड्स में, तो आपका मेन पार्ट या मेन मैसेज जो है वो कट ना हो। अच्छा सर, वैसे रिकमेंडेड क्या है? हम जैसे हमने नॉर्मल चलाते हैं तो हमें कितनी इमेज मिनिमम क्रिएट कर लेना चाहिए कि हम बेस्ट वो शो कर सकें उसका 3 से 5, मतलब 3 वाला फार्मूला तो लाजमी इमेज? रखोगे, 3 तो करनी ही करनी है। आगे जो है वो आप पे डिपेंड करता है। जी सर, ठीक है सर। ठीक है ठीक सर, है। शुक्रिया। ठीक है। एट्रीब्यूशन की तारीफ, एट्रीब्यूशन बेसिकली ये है कि अपने एड्स को क्रेडिट देना, कब तक जो है वो आपके एड को जो है वो उसका क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, अगर लेट्स सपोज जो है वो किसी भी पर्सन ने मैं इसकी एक और एग्जांपल के थ्रू जो है वो समझाता हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर जो है वो क्या होता है कि हम लोग चाह रहे होते हैं कि लोग मेरे जो है वो लिंक है उसके ऊपर क्लिक करें और उसके बाद वेबसाइट के ऊपर जाएं और परचेज करें ताकि मुझे कमीशन मिले। लेकिन ये बाज औकात क्या होता है, लोग फौरी तौर के ऊपर जो है वो परचेज नहीं करते। ठीक है, कुछ ना कुछ जो है वो टाइम के बाद जो है वो परचेज करते हैं। तो उस सिनेरियो के अंदर जो है वो नॉर्मली जो है वो क्या होता है कि अगर जो है वो मैंने इस तरह की कोई भी चीज जो है वो यूज की है, तो अगर वो किसी और लिंक से आ रहा है तो मेरी एट्रीब्यूशन खत्म होगी। लेकिन ये होता है कि उसमें नॉर्मली 28 डेज का टाइम होता है कि अगर उसने मेरे ऐड के ऊपर वो लिंक के ऊपर क्लिक किया, वेबसाइट के ऊपर चला गया, अब 28 दिन के अंदर अंदर अगर वो प्रोडक्ट परचेज कर लेता है तो मुझे उसका कमीशन मिलेगा, मुझे उसकी एट्रीब्यूशन मिलेगी। तो एट्रीब्यूशन ये है कि अगेन आपके ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद कितने दिन तक आप लोगों को एट्रीब्यूशन मिलनी चाहिए। ठीक है, क्रेडिट कितने दिन तक आपको मिलना चाहिए, ये आसान लफ्जों में आप लोग जो है वो कह सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट, इनसाइट बेस्ड कैंपेन्स के ऊपर। इनसाइट बेस्ड कैंपेन्स जो है वो होती क्या है, ठीक है, और किस तरीके से जो है वो चलते हैं। उससे भी पहले हम लोगों ने जो है वो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कुछ हॉरिजेंटल स्केलिंग, एक होती है चीज, एक होती है वर्टिकल स्केलिंग। ठीक है, ये चीजें जो है वो हमारे पास होती हैं। लेकिन पहले मैं आ रहा हूँ इनसाइड बेस्ड कैंपेन्स के ऊपर कि ये इनसाइड बेस्ड कैंपेन्स जो है वो हमारे पास होती क्या है या हम लोग इन्हें कैसे चलेंगे। हम लोग आएंगे रिपोर्ट्स के अंदर, ये रिपोर्ट सेक्शन के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे आके हम लोग करते हैं क्रिएट अ न्यू रिपोर्ट की ऑप्शन के ऊपर। अभी मैं रिपोर्ट नहीं बना रहा, रिपोर्ट को हम लोग बाद में जो है वो डिस्कस करेंगे। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ये लेट्स को डिलीवरी कॉलम भी रिमूव कर दिया, रिजल्ट्स वाला काम कॉलम रहेगा, एट्रीब्यूशन ये सारी चीजें मैंने यहाँ से रिमूव कर दी। उसके बाद कॉस्ट पर ये भी, ये सारे कॉलम यानी आपने यहाँ से जो है वो रिमूव कर देने।
ताकि हम लोग जो है वो ट्रू इम्पैक्ट और ये चीजें जो है वो जाननी शुरू करें। तो कॉस्ट पर कन्वर्सेशन स्टार्टेड, इसको भी मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, तो रीच, इम्प्रेशंस और सीपीसी ये मेरे पास आ गई चीजें। तो थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ। अब मैंने अगर जो है वो चेक करना हो कि मेरी कौन सी कंपेन काम कर रही है, कौन सी कंपेन नहीं, और किस जगह के ऊपर जो है वो काम कर रही है, तो सबसे पहले लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ये जो ब्रेकडाउन आ रहे हैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ एज लिमिट। ये मैं कंपेन्स वाला भी यहाँ से खत्म कर, रिमूव कर रहा हूँ। एज के ऊपर मैं आ गया। अब यहाँ पे अगर जो है वो देखें एज लिमिट सबसे ज्यादा अमाउंट स्पेंड की बजाय मैं आता हूँ क्लिक्स के ऊपर। ठीक है, एक और कॉलम हम लोग ऐड करके देख लेते हैं क्योंकि ये मैसेजेस कंपेन है। मैसेज कन्वर्सेशन, चलो मैसेज को छोड़ें क्योंकि आप हो सकता है उसके लिए भी इस कंपेन को ट्राई कर रहे हो वेबसाइट कन्वर्जन वगैरह के लिए। तो यहाँ पे अगर देखें मुझे सबसे ज्यादा रिजल्ट्स आ रहे हैं 25 से 34 साल के लोगों के दरमियान। ठीक है, 460 क्लिक है, सीपीसी मेरे पास आ रही है $0.92। ये इसके ऊपर अमाउंट स्पेंड है। सेकंड टॉप बेस्ट मेरे पास आ रहे हैं 35 से 44 साल के लोग। ठीक है, और उनके ऊपर भी मेरी सीपीसी जो है वो ठीक है। फिर 18 से 24 साल है, 45 से 54 साल के लोग हैं, ये मेरे पास थोड़ी सी एक्सपेंसिव ऑडियंस है 1.40। और फिर 55 से 64 ईयर्स के लोग, और ये सारी चीजें मेरे पास जो है वो यहाँ पे अपीयर जो है वो हो। तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि लेट्स सपोज अब मैंने नेक्स्ट टाइम अगर ऑप्टिमाइज करना है तो मुझे ज्यादा बजट इसको देना चाहिए, ये टॉप परफॉर्मिंग मेरे पास जो है वो आ रही है। अच्छा, इसी तरह जेंडर वाइज अगर मैं देखना चाहूँ कि कौन से जेंडर मेरे साथ ज्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगेन आप लोग देख सकते हैं तकरीबन बराबर बराबर है। 539 मेल्स का है, 536 जो है वो फीमेल का मेरे पास जो है वो आ रहा है। लेकिन फीमेल ऑडियंस थोड़ी सी एक्सपेंसिव है मेरे पास, मेल ऑडियंस जो है वो मेरे पास ठीक है। तो मैं अपनी कंपेन्स को मेल्स के लिए भी ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, यानी एक ए बी टेस्टिंग मैं जो है वो इनके लिए भी करके देख सकता हूँ कि ये मेरे पास बेसिकली कौन से रिजल्ट आ रहे हैं। इसी तरह स्पेसिफिक अगर जो है वो हम लोगों ने रीजन देखना हो, मैं इस रीजन के ऊपर क्लिक करूंगा तो क्योंकि ये मेरी कंपेन चाली एरिजोना के लिए रही है, तो ये रीजन सिर्फ एरिजोना ही आ रहा है, कंट्री भी एक है तो कंट्री भी पे नहीं हो। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म मेरी ये सारी कंपेन चल रही है इंस्टाग्राम के ऊपर, तो मुझे रिजल्ट ही इंस्टाग्राम से जो है वो आ रहे हैं। बाज़ औक़ात हम लोग सिर्फ फेसबुक चला रहे होते हैं, या बाज़ औक़ात हम लोग दोनों को चला रहे होते हैं, तो यहाँ से मुझे आइडिया हो जाएगा कि कौन सी कंपेन से मुझे क्या मिल रहा है। इसी तरह प्लेसमेंट सेक्शन के ऊपर अगर मैं चलूं तो इंस्टाग्राम रील्स पे सबसे ज्यादा मुझे जो है वो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। सेकंड नंबर पे मेरे पास फीड्स आ रही है, स्टोरीज के ऊपर इतना कोई खास रिजल्ट मुझे नहीं मिल रहा, ना एक्सप्लोर के ऊपर ना प्रोफाइल फीड के ऊपर। तो मैंने नेक्स्ट टाइम अगर कंपेन्स को ऑप्टिमाइज करना है तो मैं इंस्टाग्राम रील्स और फीड के लिए जो है वो चलाऊंगा। इसी तरह नेक्स्ट अगर मैं जो है वो बात करूं डे वाइज, ये स्पेसिफिक डेज में मेरे पास जो जो क्लिक्स मिले मुझे वो मिलना शुरू हो गए। इसी तरह मंथ वाइज भी जो है वो मैं देख सकता हूँ कि मंथ वाइज मुझे रिजल्ट्स जो है वो क्या मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो क्या कर रहे होते हैं, माइक्रो लेवल के ऊपर जाके जो है वो देख सकते हैं कि कौन सी चीज मेरे पास काम कर रही है, कौन सी चीज जो है वो मेरे पास काम नहीं कर रही। इवन यहाँ पे डिवाइस वाइज भी हम लोग देख सकते हैं। मुझे सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं iOS डिवाइसेस के ऊपर, आईफोन के ऊपर। तो आईफोन के ऊपर देखें 790 क्लिक्स मुझे मिल रहे हैं और कॉस्ट पर क्लिक भी 97.97 है। एंड्रॉयड स्मार्टफोन की बात करो सिर्फ 284 क्लिक्स है, कास्ट इसकी हाई है। तो मैंने अगर अगेन कंपेन को ऑप्टिमाइज करना है तो मुझे चाहिए कि मैं नेक्स्ट आगे मजीद आईफोन के ऊपर जो है वो इसको ऑप्टिमाइज जो है वो करूं। ठीक है, आईफोन डिवाइसेस के ऊपर। इसी तरह अगेन मेरे पास यहाँ पे ये मुख्तलिफ मीडिया टाइप की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास यहाँ पे ये मीडिया टाइप ही आ रहा है। तो ज्यादातर क्योंकि मेरी 40 वीडियोस रही हैं, रील्स रही हैं, तो वो वीडियोस मेरे पास अपीयर होना जो है वो शुरू हो जाएगी। टाइम ऑफ डे की जो है वो मैं बात करूं तो ये अगेन नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है मेरे पास टाइम ऑफ डे का, कि यहाँ पे जो है वो मैं क्या कर सकता हूँ, आके इस चीज को जो है वो चेक कर सकता हूँ कि मेरे पास कौन सी चीज जो है वो किस तरीके से जो है वो आ रही है, और कौन सा पूरे दिन के अंदर सबसे ज्यादा मुझे क्लिक्स किस टाइम पे मिलते हैं। तो ये देखें सुबह 10 से 11 बजे के दरमियान मुझे सबसे ज्यादा जो है वो
क्लिक्स यहाँ से जो है वो मिलते हैं। ठीक है, 10 से 11 के दरमियान में मुझे जो है वो क्लिक्स मिल रहे होते हैं। तो यहाँ से एक चीज मुझे और जो है वो आइडिया हो गया कि अच्छा नेक्स्ट टाइम जो है वो लेट्स सपोज अगर मैंने जो है वो अपनी कंपेन्स को जो है वो ऑप्टिमाइज जो है वो करना है, तो मुझे जो है वो क्या करना पड़ेगा, अपना जो टाइम पीरियड है वो ये इस स्पेसिफिक टाइम के ऊपर जो है वो रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ से अगेन बहुत सारी चीजें जो है वो हमारे पास जो है वो क्लियर हो जाती हैं कि मैंने जो है वो अब क्या करना है और किस तरीके से इसको जो है वो ऑप्टिमाइज जो है वो करना है। अच्छा, टाइम ऑफ डे अगेन, अगर लॉन्गर टाइम पीरियड के ऊपर देख रहे हैं, डाटा देखें, कैरोसल कार्ड, डेस्टिनेशन, कन्वर्जन डिवाइस, वीडियो, साउंड, कैरोसल कार्ड, इन डेप्थ चीजें जो है मेरे पास आ रही हैं। सबसे ज्यादा कौन सी इमेज के ऊपर जो है वो आके मुझे जो है वो रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो ये भी मुझे जो है वो यहाँ पे अपीयर जो है वो होना शुरू जो है वो हो जाएगा। ये नॉर्मली होगा अगर आपकी डायनामिक कैंपेन जो है वो चल रही है। कॉल टू एक्शन बटन कौन सा आपका जो है वो बेस्ट जो है वो काम कर रहा है, तो वो यहाँ से आप लोग जो है वो देख सकते हैं कौन सा कॉल टू एक्शन बटन। और अगेन ये भी आपका जो है वो काम करेगा, उसके लिए क्या नाम लेते हैं, डायनामिक कैंपेन्स के लिए। तो ये कॉल टू एक्शन और ये जितनी भी चीजें हैं डायनामिक के लिए आप लोग जो है वो यहाँ से देख सकते हो। इसी तरह ऑब्जेक्टिव, ब्रांड, कैटेगरी, इंस्टेंट एक्सपीरियंस, कैरोसल कार्ड, डेस्टिनेशन, तो ये इन डेप्थ एनालिसिस है। यहाँ से नॉर्मली हम लोग जो है वो क्या कर रहे होते हैं, फिर हम लोग यहाँ से जो है वो डाटा निकालते हैं और डाटा निकालने के बाद एक कंपेन स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ इन लोगों के लिए जो है वो चला देते हैं। और फिर उसको जो है वो हम लोग ऑप्टिमाइज जो है वो कर रहे होते हैं कि यहाँ पे अब मेरे पास जो है वो इसको मजीद फर्दर ऑप्टिमाइज करना है, या बजट सिर्फ उन लोगों के लिए, उन चीजों के लिए जो है वो यूज करना है जो बेस्ट है। और एक और नेक्स्ट टिप जो है वो ये है, अगर आप लोग एड अकाउंट ऑडिट सर्विसेज देते हैं, तो नॉर्मली हम लोग यहाँ पे ये रिपोर्ट सेक्शन के ऊपर आते हैं और यहाँ पे आके हम लोग जो है वो उसकी कंपेन का ऑडिट कर रहे होते हैं कि कौन सी जो है वो चीजें काम कर रही हैं, कौन सी चीजें जो है वो काम नहीं कर रही। ये सारी चीजें जो है वो हम लोग यहाँ पे जो है वो बेसिकली जो है वो देख रहे होते हैं कि कौन सी चीज काम मेरे लिए कर रही है, कौन सी चीज काम जो है वो नहीं कर रही। ठीक है, तो ये मेरे पास था इनसाइड बेस्ड, बेसिकली कंपेन्स के इनसाइड बेस्ड कंपेन्स जो है वो हम लोग किस तरीके से जो है वो रन करते हैं, या कौन कौन सी चीजें जो है वो हम लोगों ने इनसाइड बेस्ड कंपेन के अंदर जो है वो हम लोगों ने जो है वो चला दी है। अब अगर हम लोग जो है वो बात करें, तो ये दो किस्म की जो है वो हमारे पास जो है वो कंपेन्स जो है वो स्केलिंग के लिए जो है वो आती हैं। एक जो है वो मेरे पास हॉरिजॉन्टल स्केलिंग है, दूसरी जो है वो वर्टिकल स्केलिंग है। तो अगर वर्टिकल स्केलिंग की जो है वो हम लोग बात करें सबसे पहले, तो ये नॉर्मली जो है वो होता है, हम लोग जो है वो इसके अंदर क्या कर रहे होते हैं, बजट को इंक्रीज कर रहे होते हैं। अच्छा, ये सबसे पहले इनसाइड बेस्ड कंपेन, इसके अंदर हम लोगों ने क्या रिपोर्ट्स सेक्शन के अंदर जो है वो जानना है, और ऑप्टिमाइज्ड कैंपेन्स बेस्ड ऑन एनालिटिक्स या इंसाइट्स, ये कर लेते हैं हम लोग। वर्टिकल स्केलिंग के अंदर हम लोग नॉर्मली क्या कर रहे हैं, इंक्रीजिंग बजट। जो कंपेन्स जो है वो हम लोग काम कर रही हैं, जो विनिंग एड सेट है, विनिंग एड है, हम लोग ट्राई कर रहे होते हैं उनका बजट जो है वो बढ़ा दे। और इसके लिए आप लोगों ने जो है वो याद रखना है, नॉर्मली 10 से 15%, कुछ जो है वो लोग 20% तक भी कहते हैं। हम लोग इवन जो है वो 5% तक इंक्रीज जो है वो कर रहे होते हैं, 5 से 10 के दरमियान में जो है वो नहीं जाते। तो अगर आप लोगों ने बजट इंक्रीज जो है वो करना स्टार्ट करना है, तो ट्राई करें डेली बेस का 10 से 15% तक, इससे ऊपर नहीं जाना। और ये डॉलर्स के अंदर मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोगों का लो बजट है, लाइक अप टू $10 तक बजट है, तो 5% से ऊपर तक जो है वो आप लोगों ने जो है वो नहीं जाना। अगर ज्यादा बजट बढ़ाते हैं तो आपका जो लर्निंग फेज होता है, कंपेन लर्निंग फेज, वो इंक्रीज जो है वो होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो अगेन आपको रिजल्ट्स जो है वो नहीं मिल पाते। उसके बाद अगर हम लोग जो है वो बात करें दूसरी टाइप ऑफ स्केलिंग की, जो कि हमारे पास आती है हॉरिजेंटल स्केलिंग। अब इस हॉरिजेंटल स्केलिंग के अंदर हम लोग जो है वो क्या कर रहे होते हैं, मोस्टली मोस्टली जो है वो ऑडियंस को जो है वो टेस्ट कर रहे होते हैं। ऑडियंस के अंदर लेट्स सपोज हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, लुक अलाइक मोस्टली जो है वो ट्राई कर रहे होते हैं, लुक अलाइक ऑडियंसेस। और कस्टम ऑडियंसेस जो है वो बना के उसका भी जो है वो हम लोग क्या करते हैं,
जो हम लोगों ने लुका लाइक ऑडियंस के अंदर जो है वो डिस्कस किया था, 1 से 10% तक होता है, तो उसमें 1% ट्राई कर रहे होते हैं, 3% ट्राई कर रहे हैं, 5% ट्राई कर रहे हैं, 10% डिफरेंट लुका लाइक ऑडियंसेस जो है वो ट्राई कर रहे होते हैं। और वहां पे हम लोग जो है वो देख रहे होते हैं कि कौन सी चीज जो है वो किस तरीके से जो है वो काम करेगी। तो ये कुछ स्केलिंग टेक्निक्स है जिनको हम लोग जो है वो यूज करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट ये रहती है, इनसाइट बेस्ड कैंपेन्स के इनसाइट्स को देखें, उसके मुताबिक अपनी चीजों को ऑप्टिमाइज जो है वो करना शुरू कर दें। और ये चीजें वर्टिकल स्केलिंग, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, ये हमारी टाइम के साथ साथ जो है वो चलती रहती हैं, और इनको हम लोग जो है वो आगे मजीद जो है वो लेकर चलते रहते हैं। तो जो चीजें अभी हम लोगों ने आज डिस्कस की है, कम डाटा को रीड करने के हवाले से, कस्टमाइज कॉलम सेट करके पहले तो डाटा को रीड करना है, उसके बाद कंपेन ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजीज को कुछ को हम लोगों ने जो है वो डिस्कस किया है, कंपेन को अगर ऑप्टिमाइज करना है किस तरीके से करना है, अगर रिजल्ट्स जो है वो स्पेशली नहीं आ रहे, कौन कौन सी चीजें हैं, कौन से एनालिटिक्स को जो है वो आप लोगों ने चेक करना है, और उसको करने के लिए आप लोग कौन कौन सी टेस्टिंग्स को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट में जो हमारी स्केलिंग टेक्निक थी, इसको अभी हम लोगों ने जो है वो डिस्कस किया है कि स्केल अगर हम लोगों ने जो है वो करना हो तो किस तरीके से जो है वो हम लोग स्केल कर रहे हैं। अब इन्हीं कंपेन्स के अंदर अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, जो नॉर्मली कंपेन अच्छा परफॉर्म कर रही है उसको डुप्लीकेट करें, उसका बजट जो है वो बढ़ा दें। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज इनसाइड बेस्ड कंपेन के अंदर ही, जिस तरह ये इंक्रीजिंग बजट है, अगर बजट ज्यादा बढ़ाना है, आप लोगों ने डबल करना है, तो इसके अंदर मैं रिकमेंड करूंगा कंपेन को डुप्लीकेट करके आप लोग उसका बजट बेशक 100% इंक्रीज कर दें, क्योंकि वो न्यू कंपेन है। चलती हुई कंपेन के अंदर जो है वो आपने ये बेसिकली इतने परसेंट तक चेंजेस जो है वो नहीं करने आपने। ठीक है, तो ये अगेन कुछ चीजें हम लोगों ने डाटा रीडिंग और इसके हवाले से जो है वो डिस्कस की हैं। अब अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो वो बताएं, अदरवाइज फिर अब मैं असाइनमेंट्स जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगा हूँ। जो जो असाइनमेंट्स आप लोगों ने जो है वो बनाई हैं कंपेन्स बनाते हुए, ऑडियंस टेस्टिंग कौन कौन सी की, एड कॉपीज कौन सी बनाई हैं, ये सारी चीजें जो है हम लोगों ने अभी डिस्कस करनी है। और ट्राई करें आप लोग अपनी अपनी स्क्रीन शेयर सर मेरा करके। एक क्वेश्चन है आपको। जी जी। हेलो। जी जी बोले। जी सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर मेरी ना करंटली अभी कैंपेन चल रही है 6 डेज से ना। तो ठीक है। सर मैंने आपसे ये पूछना था सर, वो पाकिस्तान में चल रही है सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज के लिए। तो लेकिन सर मेरे पास तकरीबन कोई 20 लोग ऐसे आए हैं जो ये कह रहे हैं कि मैं अपने ऐड अकाउंट से उनका ऐड रन करूं। तो सर मैं इस चीज़ को लेके बहुत कंफ्यूज हूँ। आपने तो हमें ये पढ़ाया ही नहीं है। आपने यही कहा है कि ऐड अकाउंट उन्हीं का होगा और पेमेंट मेथड भी उनका होगा, आपने अपना ठीक यूज है। नहीं करना। तो ठीक सर है। ये मुझे बताएं कि ये काम ठीक है कि नहीं। ये मुझे तो सही नहीं लगा। चले, अब आप इसको बताएं। भी आज जो है वो मैं अलग से डिस्कस जो है वो कर लेता हूँ, मेरा दूसरे वाला टॉपिक खत्म हो गया। अब अगर कोई पर्सन आता है, ठीक है, तो वो कहता है जी अपना एड अकाउंट जो है वो यूज करें। इसके कुछ सिनेरियोज मैं बता देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास जो है वो ये है कि नेवर एवर यूज योर ओन एड अकाउंट। पहली तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन है, जो भी क्लाइंट आए उसे के अपना अकाउंट यूज करें। इसके मल्टीपल रीजंस हैं। मल्टीपल रीजंस जो है वो क्या है, सबसे पहले मेजोरिटी ऑफ टाइम ये काम कर रहे होते हैं हैकर्स। ठीक है, और वो आपका अकाउंट यूज करेंगे और बाद में वो कहेंगे मुझे भी एडमिन एक्सेस दो, बाद में आपके अकाउंट का, क्योंकि पेमेंट मेथड भी आपका जो है वो लगा होता है, तो वो उसको जो है वो हैक करने के चांसेस जो है वो हो जाते हैं। दूसरा, इसको यूज करते हैं फ्रॉड्स। फ्रॉड्स जो है वो क्या करते हैं, फाइवर के ऊपर कोई क्लाइंट आ गया, अपवर्क के ऊपर आ गया, उसने कहा जी ठीक है आप $1000 पे कंपेन चलाएं, मैं आपको ना ऑर्डर अमाउंट के साथ जो है वो ये अमाउंट जो है वो पे कर दूंगा। अब उसमें जो है वो नॉर्मली जो है वो क्या होता है कि वो बाद में ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं। अब जो आपकी कंपेन्स के ऊपर पैसे लग गए वो तो रिफंड नहीं होंगे, वो तो फाइवर से रिफंड ले लेंगे, आपका ऑर्डर कैंसिल जो है वो हो जाएगा, अपवर्क से रिफंड जो है वो ले लेंगे। ठीक है, आपका ऑर्डर कैंसिल करके, लेकिन आपने जो कंपेन्स के ऊपर जो है वो पैसे लगा दिए, तो वो आपको जो है वो कभी भी जो है वो नहीं मिलते। ठीक है, तो पहली इसलिए मैं जो है वो कहता हूँ कि आपने कभी भी अपना अकाउंट जो है वो यूज नहीं जो है वो करना। इसी तरह थर्ड टाइप होती है स्पैमर्स। स्पैमर्स आएंगे, वो कहेंगे मेरी ये फलानी फलानी कंपेन चला दो, और मोस्टली जो है वो या तो वो फ्रॉड कंपेन जो है वो होंगी,
किसी भी चीज को लेके, टेलीग्राम के लिए जो है वो होंगी, या कुछ ना कुछ वो फिशी जो है वो कर रहे होंगे, जिसकी वजह से आपका अपना ऐड अकाउंट जो है वो डिसेबल जो है वो हो जाता है। अपना उनका अपना ऐड अकाउंट पहले उन्होंने डिसेबल करवाया होता है, अब आपका यूज कर रहे हैं तो आपका भी डिसेबल जो है वो करवा देते हैं। तो पहले नंबर पे तो ये चीज है, इसलिए मैं कभी भी रिकमेंड जो है वो नहीं करता कि आप लोग अपना ऐड अकाउंट यूज करें। अब सेकंड ऑप्शन के ऊपर जो है वो हम लोग आते हैं, अगर आपने अपना यूज अकाउंट करना है, ठीक है, इन केस यू वांट टू यूज योर ओन अकाउंट। अब इसके सिनेरियोस बता देता हूं। सबसे पहले जो है वो आपने क्या करना, नेवर यूज योर पर्सनल अकाउंट, जो आपका पर्सनल फेसबुक के साथ, मैंने स्टार्ट में बताया था, एक बिजनेस मैनेजर अकाउंट होता है, एक पर्सनल एड्स मैनेजर अकाउंट है। तो पहली चीज, आपने अपना पर्सनल अकाउंट जो है वो यूज नहीं जो है वो करना, ठीक है। और सेकंड चीज, आपने नेवर यूज योर प्राइमरी बिजनेस मैनेजर, ये नहीं यूज करना आप, ठीक है। अब फिर अगर ये दोनों नहीं यूज करना है, फिर आपने क्या करना है, आप लोगों ने क्या करना है, क्रिएट न्यू बिजनेस मैनेजर अकाउंट, ठीक है। उसके अंदर जो है वो ऐड अकाउंट बना लें, ठीक है। अब इसका जो है वो दो किस्म के सिनेरियो होने को, ठीक है, ऐड अकाउंट मेरा यूज होगा, पेमेंट आपकी क्लाइंट की होगी, पेमेंट मेथड जो होगा वो क्लाइंट का होगा, आप जब चाहे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्यों कह रहा हूं कि मैं क्लाइंट का पेमेंट मेथड होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर टैक्सेशन बहुत ज्यादा है। अगर आप $1 खर्च कर रहे हैं, यानी 270 रुपये कंपेन्स के ऊपर खर्च हुआ है, जो बैंक चार्ज करेगा आपको, डिफरेंट बैंक्स डिफरेंट अमाउंट चार्ज करते हैं, 350 से लेके 400 425 रुपया तक $1 का स्पेंड का जो है वो ये डिडक्ट करते हैं। तो इसलिए जो है वो क्लाइंट को कहें कि आप अपना मेथड जो है वो यूज कर लें, ये अकाउंट मैंने डेडिकेटेडली आपके लिए जो है वो बना दिया है, इसमें आपका पेमेंट मेथड होगा, मेरी और कोई कंपेन नहीं चल रही होगी, जो भी एड स्पेंड होगा, जितनी भी चीजें होंगी, वो आपकी नजरों के जो है वो सामने होंगी। तो इसलिए जो है वो आप अपना पेमेंट मेथड जो है वो ऐड करें, सबसे बेस्ट ये रिकमेंडेड ऑप्शन है। अकाउंट आपका है, पेमेंट मेथड जो है वो उसका जो है वो यूज होगा, जिसपे नॉर्मली बट ये लोग नहीं आएंगे। फिर अब आप लोगों ने क्या करना, अब इसके ऊपर जो है वो नहीं आएगा, आप अपना पेमेंट मेथड यूज करें, क्लाइंट विद पेमेंट मेथड, योर पेमेंट मेथड अगर जो है वो यूज हो, अगर आपका अपना पेमेंट मेथड जो है वो यूज हो रहा है, फिर आपने क्या करना है, सबसे पहले ये नॉन रिकमेंडेड है, दोबारा मैं कह रहा हूँ, नॉन रिकमेंडेड है, ठीक है। लेकिन स्टिल अगर आपने जो है वो करना है, ठीक है, अपना पेमेंट मेथड यूज करना है, आपने एडवांस में ऑप्शन, एडवांस पेमेंट लेनी है क्लाइंट से। इसके लिए ये क्लाइंट ने ये नहीं सुनना कि क्लाइंट कहता है अच्छा महीने बाद जो है वो दे दूंगा, आपकी पे के साथ जो है वो मैं जो है वो आपको पे कर दूंगा, 15 दिन बाद दे दूंगा, हफ्ते बाद दे दूंगा, ये एडवांस पेमेंट लेनी है आप। और एडवांस पेमेंट आपने जो है वो लेनी है, सो लेट्स सपोज अगर जो है वो 10K उसका बजट है, ठीक है, 10K जो है वो एड स्पेंड के ऊपर जो है वो यूज होना है, तो ये तकरीबन आपको बैंक ने जो चार्ज करना है सारी चीजें डाल के 12 से 13 हजार रुपया चार्ज करना है। तो अगर 10 हजार का जो है वो आपने कंपेन बजट है, तो आप उससे 12 से 13 हजार रुपया जो है वो लेंगे, ज्यादा पैसे लेने हैं, क्योंकि अगेन बता रहा हूँ, टैक्सीज, बैंक चार्जेस और ये सारी चीजें डाल के आपको काफी ज्यादा एक्सपेंसिव ये चीज जो है वो पड़ जानी है, इसलिए मैंने इसको नॉन रिकमेंडेड ऑप्शन के अंदर जो है वो लिखा है, ठीक है। और ये उसको क्लियरली बता दें कि 10 हजार जो है वो खर्च होगा, बाकी क्योंकि बैंक ने मुझे जो है वो टैक्स डालना है, डिडक्शंस होनी है, मेरी बैंक चार्जेस पड़ने हैं, तो फिर जो है वो मैं इसको जो है वो इस तरीके से जो है वो यूज कर सकती हूँ। अदरवाइज मैं इसको जो है वो आप अपना पेमेंट मेथड लगाएं, ताकि आपको सारी चीजें जो है वो पता हो। और इसके साथ ही जो आपकी सर्विस फी होगी वो सेपरेट होगी, ठीक है, सर्विस फी सेपरेट। अब उसमें जो है वो नॉर्मली क्या होता है, अच्छा 10 हजार मेरा बजट है, 10 हजार में कंपेन्स भी मैनेज करनी है, और 10 हजार में ही आपके पैसे हैं, तो ये नहीं करना। बजट को लहदा डिस्कस करना है, उसके साथ बजट बताएं और मेरी सर्विसेज फीस जो है वो बताएं कि मुझे जो है वो आप कितना जो है वो पे करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपने जो है वो याद रखनी है। लोकल क्लाइंट आता है या जो भी आता है, तो आप लोग एक सेपरेट बिजनेस मैनेजर अकाउंट बना लें, उसके अंदर ऐड अकाउंट रखें ही इस मकसद के लिए। और ये बहुत ज्यादा काम है पूरी दुनिया के अंदर, ये वाला जो है, ठीक है।
वो क्या करते हैं, उन्होंने बिजनेस मैनेजर सेपरेट बनाए होते हैं, ऐड अकाउंट, और इस तरह के जितने भी लोग होते हैं उन्हें कहते हैं अपना पेमेंट मेथड जो है वो ऐड करें। अगर वो पेमेंट मेथड ऐड नहीं करते तो ये एक टाइप आ जाती है रेंटल अकाउंट की। ये बेसिकली अकाउंट आप लोग रेंट पे दे रहे हैं, ठीक है, रेंटिंग कर रहे हैं आप लोग। तो रेंट के लिए आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, लेट्स सपोज जिस तरह ये मैंने बताया, एडवांस पेमेंट 10,000 अगर बजट है, उसे कहें भाई 15,000 मैंने चार्ज करना है। क्योंकि 2 से 3 हजार जो है वो आपको एक्स्ट्रा टैक्सेस बैंक चार्जेस वगैरह पड़ने हैं। 2,000 आप लोग जो अपना अकाउंट जो है वो उसको रेंट के ऊपर जो है वो दे रहे हैं कि ठीक है अकाउंट जो है वो हम लोग जो है वो यूज कर रहे हैं। तो आप लोग जो है वो इस तरह से भी जो है वो इसका इसका अकाउंट का ऐड अकाउंट का रेंट भी चार्ज जो है वो कर सकते हैं। तो इसको भी एज अ बिजनेस जो है वो लेके चल सकते हैं। और पूरी दुनिया के अंदर ये सिस्टम जो है वो यूज हो रहा है, ठीक है। और वो लोग तो नॉर्मली क्या करते हैं, वो परसेंटेज चार्ज करते हैं। बहुत सारे बिजनेसेस को मैं जानता हूँ, तो क्लाइंट क्या करते हैं, उनके पास जाते हैं, उन्हें कहते हैं लेट्स सपोज उनकी एक बेसिक फीस होती है। बेसिक फीस में लेट्स सपोज जी हम लोग जो है वो चार्ज करेंगे आपसे $100, ठीक है। $100 उन्होंने रेंटिंग कॉस्ट चार्ज कर ली, पेमेंट मेथड उसका क्लाइंट का जो है वो लग गया। अब वो क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक अमाउंट तक 3,000 4,000 5,000 तक जो है वो ही फीस चार्ज कर रहे हैं, अकाउंट रेंटिंग फी। उसके बाद अगर लेट्स सपोज 5,000 से ऊपर चला गया तो वो कहते हैं हम लोग जो एड स्पेंड होगा उसका 5% भी चार्ज करेंगे, 10% भी जो है वो चार्ज करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी जो है वो ये काम आप लोग जो है वो कर सकते हैं। तो ऐड अकाउंट बना के दे दें, ऐड अकाउंट रेंट्स के ऊपर दे दें, ये पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो काम जो है वो हो रहा है। तो इसको इस सिनेरियो के अंदर भी लेके जा सकते हैं। तो सुबह साहब बट उम्मीद है ये सर चीज एक और क्लियर क्वेश्चन होगी है, होगी। एक और क्वेश्चन है सर। सर जी इस जी। तरह उनके ऑनलाइन बिजनेस की प्रेजेंस तो नहीं होगी ना? इस तरह तो सॉरी। जस्ट उनके एड रन होंगे, उनके ऑनलाइन बिजनेस की प्रेजेंस जैसे फेसबुक पेज होता है। तो सर नॉर्मली जब हम फेसबुक ऐड पेज चलाते उनका हैं तो अपना लोग ही बता। जो है वो यूज हो रहा होता है। अब जी मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरा ऐड अकाउंट जी डिसेबल हो गया है, ठीक है। जी जी अब मेरे पास कोई चारा ही कोई नहीं है, मैं तो कंपेन रन ही नहीं कर सकता, तो मुझे अकाउंट रेंट पे लेना पड़ेगा, किसी और का अकाउंट यूज करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे मैं क्या करूँ, तो फिर उस टाइम पे अगेन अपेयरेंस पेज तो है ना आपका, फेसबुक पेज तो आप जी अपना ही यूज कर रहे हैं, यानी क्लाइंट जी अपना यूज कर रहा है। अपेयरेंस तो वहां पे आनी है, एड अकाउंट तो बैक एंड पे है, किसी को कोई पता नहीं है कौन से एड अकाउंट से कंपेन्स रन हो रही है। ठीक है, ठीक है सर। ठीक थैंक है यू सो ठीक मच। है। चले। अच्छा जी, अब आ जाए असाइनमेंट्स के ऊपर। एक दफा मुझे बता दें कितने लोगों ने असाइनमेंट्स वगैरह जो है वो की है। एक दफा तो वो बताएं ना, फिर उनके साथ आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। स्क्रीन में शेयर करवा के तो हम लोग चेक कर लेते हैं क्या क्या गलती है। जी मुनीबा साहबा आपने कंपेन्स बनाई थी, सोबिया साहबा आपने कंपेन्स पे काम किस किस ने किया, या सिर्फ सारे जो है वो क्लास लेने के लिए बैठे हुए हैं, गिदड़ सिंगी के वेट के अंदर जो है वो बैठे हुए हैं। गिदड़ सिंगी जो है वो किसी दिन मिलनी है, सर ने गिदड़ सिंगी दे देनी है, बस जो है वो हो जाता है। लीक साहब कह रहे हैं मैंने किया एक पे, बस और किसी ने नहीं किया। मैंने किया कंप्लीट। जी मुनीबा साहब आप अपने आप को अनम्यूट कर लें, बताएं क्या किया आपने। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने एक लीड्स कैंपेन का जो आपने कहा था सर वो किया, और एक वो जो कॉलेज की थी कैंपेन, तो चले सर आप उसी से स्क्रीन रिलेटेड। शेयर करें, मैं सबके साथ स्क्रीन शेयर करके उसमें देखता हूँ क्या क्या गलती है, उसको डिस्कस करते हैं हम लोग। ओके, ओके सर। स्क्रीन शेयरिंग मैंने अलाउ कर दी है। यस सर। तो और शेयर। जी हो गई शेयर। सर एक तो मैंने एक कैंपेन रन की थी लाइक्स और फॉलो के लिए, सर ये एक बार चेक करिएगा। तो ये वीकेंड पे की थी मैंने, अभी तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन एक बार चेक करें इसमें मिस्टेक सर देखिएगा। अच्छा सर ये वो बेटा शैतान वाली मैंने की थी। उस दिन मजाक में भी जो है वो आप लोगों को समझाया था, ये पेज लाइक कंपेन ऐसे वाली नहीं चलानी आप, ठीक है। ये सर कैसे वाली? इस्लाम इस्लाम को अपने बिजनेस के लिए यूज नहीं करना, कलमा लिख के सर अल्लाह वो तो ताला का मेरे नाम पास लिख अभी के। फर्स्ट कैंपेन थी, तो मैंने कहा चले। नहीं फर्स्ट कंपेन तो ठीक थी, अब लेट्स सपोज मैंने इसको एनालाइज करना हो, मैं कैसे करूंगा इसको, क्योंकि ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है ही नहीं है कंपेन आपकी। क्या ख्याल है। चले सर, अभी बाकी की दो तक कर लें, फिर नेक्स्ट टाइम मैं भी अवॉइड करूंगी। हाँ ये तो कैस आपका आइडिया था, मुझे अच्छा लगा था।
बस, लेकिन इससे चलो रिजल्ट्स तो आगे, अगर आप किसी को ये एड लेवल ना दिखाओ तो कंपेन लेवल पे तो आप किसी को दिखा सकते हो कि ये देखें जी, ये मैंने जो है वो जी जी पेज लाइक्स के लिए जो है वो चलाई है। ठीक है, तो इससे जी जी चीप लाइक्स तो मिलेंगे, लेकिन ये ऑडियंस आपके रेलिवेंट नहीं है। जी सर, ये तो मुझे आइडिया हो गया। चले, आप इस पे आए हैं, इसको एडिट करें, लीड कंपेन जो है। अब ये देखें डिलीवरी में सेटअप एरर आ रहा है, तो डिलीवरी कॉलम हमें बता रहा होता है कि इसके अंदर कोई ना कोई इशू है। एडिट बटन पे क्लिक करें। जी सर। जी सर। तो ये इसमें क्रेडिट का ऑप्शन था, कैटेगरी क्रेडिट में ही जाना था ना सर ये? जी, किस चीज का बिजनेस, किस चीज का है जिसके लिए कंपेन बनाई सर है ये जो आपने? आपने असाइनमेंट दी थी ना, असाइनमेंट सर जो आपने दी थी लोन के लिए जी था, जी, रेजिडेंशियल ठीक है। मतलब हाँ, लोन क्रेडिट के लिए कैटेगरी सर, ये और वो थी। यूनाइटेड स्टेट्स के लिए अगर चला हाँ रही है तो जी। यूनाइटेड स्टेट्स ही आना था। ठीक है, आगे जी चले। सर, तब वहाँ पे मैंने एड्रेस चेक कर लिया था, वो कैलिफोर्निया का एड्रेस था, तो फिर वो यूएस के लिए कोडिंग हो गई ठीक है। सर। बाकी ऑप्शन टाइप सर लीड्स में ही जाना था फिर हमने। ठीक है। एडवांटेज कैंपेन बजट सर ये ऑन किया। ठीक सर है। मैंने ना अभी जो फॉलो कैंपेन रन किया ना सर, उसमें भी मैंने एडवांटेज कैंपेन बजट ऑन किया, लेकिन सर जब मैं दूसरा एडसेट बना रही थी ना, तो सर आप तो कहते कि मतलब अगर आपने लाइक $5 हमने स्पेंड किए तो वो दोनों एडसेट में कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है फेसबुक। लेकिन सर जब जी मैंने जी, एडवांटेज कैंपेन ऑन करने के बावजूद भी सेकंड एडसेट बनाया ना सर, उसमें मुझे कहा कि आप दोबारा से यानी 280, अगर मैं मतलब $1 मगर एक एडसेट पे दे रही हूँ, तो उसने कहा आपने दूसरे एडसेट पे भी 180 मतलब ये अलहदा से बेटा डॉलर मिनिमम स्पेंड करना है, तो अमाउंट सर है ये ना। मिनिमम अमाउंट है $1। $1 आपने जो है वो यहाँ पे पुट किया हुआ है। अब $1 में आप अगर के मैंने जी जी 10 ऐड चलाने हैं, वो तो नहीं चला सकते ना। अगर आपका यही $10 बजट हो जी तो जी फिर जितनी मर्जी करते हैं। जी जी। ओके सर। ठीक है, सर ये बाकी चले, आगे एडसेट लेवल पे चले। सर, अगर ए बी टेस्टिंग हम एडसेट के थ्रू करते हैं, तो फिर सर ये ए बी टेस्ट का ऑप्शन क्यों यहाँ पे वो देते हैं फिर हमें सेपरेट? अभी नहीं करना है इसको, फिर इसके लिए अलहदा बजट भी आपको चाहिए, उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो आपको देखनी पड़े। ओके सर। तब ये एडसेट लेवल है तो ठीक है, इंस्टेंट ये फॉर्म एंड फॉर्म का। मैसेंजर, इसको एक रखें, अभी आपसे दोनों हैंडल नहीं जी। होनी चीजें। इंस्टेंट फॉर्म पे ही जो है वो रहने दें उसको। ओके सर, इंस्टेंट फॉर्म। और सर अच्छा जी, फेसबुक पेज ये सिलेक्ट कर इनके लिया, टर्म्स व्यू थे, टर्म्स एक्सेप्ट एक्सेप्ट की कर उसके ली है। बाद। ठीक है, आगे चले सकरो। जी जी। मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स थी सर। ठीक है, स्क्रॉल सर करें आगे, यहाँ पे था ऑडियंस पे आ जाए। ऑप्शन। तो यहाँ पे ना सर ये मैं वीडियो देख रही थी बेन लीड की, वो कह रहे थे कि अगर आप मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड सेलेक्ट करें तो ऑल्दो आपको कॉस्ट तो एक्सपेंसिव आएगी, लेकिन क्वालिटी लीड्स मिलेंगी सर, ऐसे है कुछ बेटा सेटिंग? कन्वर्जन आपने उस टाइम यूज करनी जब अगर हम ये वेबसाइट, सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर वेबसाइट पे सेंड कर रही है तो फिर ओके यूज करनी। ओके। कन्वर्जन का वर्ड जब भी आएगा बाकी सर वेबसाइट ये आपने याद। डेट वाला भी। ओके सर, अभी ये मेन जो काम था वो ऑडियंसेस का था सर। अच्छा, अब सर यहाँ पे इसमें मैंने देखें, मतलब यूएस के एक सिलेक्ट किया और मिनट सिर्फ, उसके। जी। एक मिनट। अब आप राइट साइड पे भी यस सर। देख सकती हैं वेरीफाई और चेंजेस, और उसने बोला हुआ है कि आपने जो लोकेशन के अंदर स्पेसिफिक फिल्टर्स अप्लाई किए हुए हैं वो गलत है, क्योंकि ये स्पेशल एड कैटेगरी, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन जी है। जी और इसी के नीचे भी जी एरर जी। आ रहा है कि आपने जो लोकेशन सेलेक्ट किया, जो रेडियस बेस है वो एटलीस्ट 15 माइल्स होना चाहिए। तो ये सिटीज को ओके। दोबारा सिलेक्ट करेंगी आप, क्लिक करें इसको, यस सर। सिलेक्ट, क्लिक करें इसको। ठीक है, ये 1 मिलियन से ये 3 मिलियन आपने जो सी ऑल बटन पे क्लिक करेंगे जो आ रहे थे। और इसमें वैसे स्पेशल एड कैटेगरी के अंदर स्टेट्स 1 बाय 1 सिलेक्ट करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, ओके ये सर, इसको मैंने ना क्लोज इसकी कर दें। पहले लीड का पेज थी ना, तो सर मैंने मतलब गूगल किया था कि जो हाई पेड मतलब सिटीज है जहाँ पे सैलरीज लोगों की लाइफस्टाइल हाई है, तो सर उन्हीं सिटीज को ही मैंने यहाँ पे मतलब किया और था। लेकिन स्पेशल एड में नहीं ना ये चीज काम करती, स्पेशल एड में हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस हैं। सर यहाँ वो पे अगर फिर ये सिंपल कि हमें सिंपल स्टेट्स कंपेन आप को। बना रही होती तो ये ऑप्शन यूज कर सकती थी आप। जी जी, अब यहाँ पे सर स्टेट्स को करना है हमने। हाँ, स्टेट्स को 1 बाय 1 या सिटीज को भी इवन 1 बाय 1 कर सकती हो, वो आपको लहदा लहदा ऐड करने पड़ेंगे, ये ऑप्शन नहीं यहाँ पे काम है। ओके ओके सर, गॉट इट। और दूसरा सर
ये हो गया। तो ये 18 to 65 प्लस था और ऑल जेंडर ठीक है। थे। सर डिटेल तो आगे मैं अपार्टमेंट बिजनेस ट्रैवल सर ये इसमें मैं करना चाहती थी जो ट्रैवलिंग करते हैं ऑनलाइन ट्रैवलिंग जी इंटरनेशनल जी। ट्रैवल ज्यादा करते हैं सर वो भी हाँ मतलब जी। सिलेक्ट नहीं हो रहा था इंटरनेशनल ट्रैवल वो भी ऑप्शन नहीं मिल रहा था यहाँ पे मतलब इसमें बहुत काफी ज्यादा ऑप्शन थे। लिमिटेड ऑप्शंस हैं, सारे इंटरेस्ट जी जो है वो अवेलेबल नहीं जी है आपके पास। तो सर फिर उनका ऑप्शन क्या होता है फिर वो मतलब जो है बस फिर उन्हीं को ही लेके ब्रॉडर चलो। लेवल के ऊपर, जी ब्रॉडर लेवल के ऊपर ही आपने लेके चलना है इसको। और फिर सर इसमें देखेंगे मतलब अपार्टमेंट से बिजनेस ट्रैवल कार फाइनेंस जो मतलब लग्जरी कार्स वगैरह ले रहे हैं उनको टारगेट किया था क्रेडिट फाइनेंसिंग जो कर रहे हैं हम्म। क्रेडिट कार्ड्स है डेबिट कार्ड्स में जो यूज कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप को किया था कि ज़रा वो भी मतलब जो सर मतलब वेबसाइट दी थी ना मतलब जो साइमर उसमें कहा था कि 75,000 राउंड अबाउट डॉलर आपकी होनी चाहिए हम्म। इनकम। फाइनेंस का ठीक है। था फाइनेंस मार्केट और ठीक है। फर्स्ट टाइम बायर अगर जो रियल एस्टेट का फर्स्ट टाइम लेना चाह रहा है ग्रांट है फॉर सेल बाय ऑनर होम का है होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट होम रिपेयर सर गुड। क्योंकि वहाँ पे ये भी ऑप्शन था फिक्स है फ्लिप का भी था वो सर्विसेज दे रहे हैं फिक्स एंड फ्लिप के लिए भी लोन दे रहे हैं तो ठीक ये है। इसमें फिर ये वाले ऐड किए थे मॉर्गेज लोन प्रॉपर्टी फाइंडर रियल एस्टेट अप्रेजल डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट ये सारे थे सर ये कुछ तो मतलब ज्यादा मैंने गूगल भी किया था टारगेटिंग के लिए कुछ वेबसाइट्स थी जिनको चेक किया था ये सारी चीजें हैं। उसके गुड। बाद सर अब लैंग्वेज में मुझे ये आया था सर लैंग्वेजेस में अब यूएस क्योंकि हम चला रहे हैं तो यूएस लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे या ऑल में ही जाएंगे हम। ऑल में ही जो है वो चलेंगे यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। इधर लैंग्वेज की ओके सर। टारगेटिंग की ऑप्शन जरूरत नहीं है, लेकिन अगर लेट्स वो जर्मन में कर रही होती, फ्रेंच में या किसी और में, फिर लैंग्वेज सेलेक्ट करनी थी। इंग्लिश करने की जरूरत नहीं है। ओके सर ये हो गया और सर ये अब इसमें ना प्लेसमेंट्स प्लेसमेंट्स आपने मिस किया, प्लेसमेंट्स में क्या किया है? सर प्लेसमेंट में मैंने वो सारी कर दी थी। हाँ जी। सर एक मिनट में दिखा रहा हूँ प्लेसमेंट मैंने सारी ही कर दी थी। अभी मेरा ख्याल नेक्स्ट लेवल ये पीछे है। सारी प्लेसमेंट्स जो है वो नहीं करनी। ठीक है, इसके ओके अंदर मोबाइल प्लेसमेंट्स जो है वो यूज करें, और फीड्स के अंदर जो है वो सिर्फ रहने दें उसको। अगर आपकी इमेज या वीडियो वगैरह स्टोरीज या रील्स के लिए है तो प्लेसमेंट वो कर ना सकते हैं। सब ओके ओके सर क्या प्लेसमेंट हुआ के है? भी वैसे मैंने गूगल किया था यानी लीड्स के लिए ना यानी लोन बनाने के लिए प्लेसमेंट्स बना क्या होंगी तो सर वो भी उन्होंने कहा था कि अगर एक्सपेंसिव डिवाइसेस जो यूज कर रहे हैं आप उनको भी टारगेट कर सकते हैं और सब चीजें जो उन्होंने की थी लेकिन मैंने फिर भी एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट में ही किया था। अभी मैनुअल पे क्या है जी मैनुअल पे। मैनुअल पे ऑडियंस नेटवर्क सर ऑन करूँ या ऑफ ही कर दूँ। डिवाइसेस पे पहले मोबाइल डिवाइसेस आपने करना है, और ऑडियंस नेटवर्क मैसेंजर इसको अनचेक ही रहने देना है। मोबाइल डिवाइसेस हो गया। बेटा आपने डेस्कटॉप कर दिया, मोबाइल सेलेक्ट करना है, डेस्कटॉप जी अनचेक सर करना यस है। यस डन हो गया। और सर प्लेटफॉर्म फेसबुक इंस्टाग्राम और ऑफलाइन ऑडियंस नेटवर्क अनचेक करते हैं। तो ये वैसे मोस्टली यूज नहीं होता लेकिन ये फिर भी मतलब कोई इतना कारआमद नहीं लगता ऑडियंस नेटवर्क। ये फीड्स के अभी इधर सर वाली साइड प्लेसमेंट पे एरो साइन है, एरो पे क्लिक करें। लेफ्ट साइड पे, फीड्स के लेफ्ट साइड पे एरो साइन है, ये साइट पे वही जो नीचे जो एरो निशान था, फीड्स के लेफ्ट साइड पे नीचे थोड़ा सा। सर आप कर रहे हैं बेटा ये निशान नजर नहीं आ रहा आपको? फीड की लेफ्ट साइड देखें, फीड्स यहाँ पे लिखा हुआ है। फीड्स कहाँ पे है जी लिखा हुआ? सर सही है फीड सर ये वाला एरो हाँ, ये इस पे क्लिक कर दें। हाँ, यस सर ये आ यस गया है। सर तो इसमें फेसबुक फीड, इंस्टाग्राम फीड, बाकी सबको अनचेक कर देना आपने। ओके सर ठीक है, फेसबुक फीड ये इसको बाद में कर लेना, मुझे एड लेवल दिखा दो, एड लेवल पे क्या किया।
सही है अगला सारा ऐड किया था सर। ये एक तो पहले ये फॉर्म चेक कर ले। ठीक है। द मेन इसका गोल ऑफ ऑब्टेनिंग दिस लोन, रेनोवेशन या न्यू रेनोवेशन। कंस्ट्रक्शन। ठीक है, आगे। और सर ये था सेकंड क्वेश्चन, एनुअल हाउस व्हाट होल्ड इज एनुअल इनकम। हाउस होल्ड इनकम? योर का वर्ड नहीं यूज करना, योर का वर्ड यूज करेंगे एट डिसअप्रूव। यू योर ये वर्ड समझ लें, इनको नहीं यूज करना। ओके सर। ठीक बाकी है, सर ये आगे वो चलें। प्राइवेसी पॉलिसी और ये था। और इमेज कौन सी बनाई है और एड कॉपी, वो दो चीजें सर मुझे मैंने दिखाओ। ऐड की है, पता नहीं शो नहीं हो, शायद दूसरे वेबसाइट में चलेगी। चलो ये अब मुझे जी जी वैसे सर। सेंड कर देना, मैं इंशाल्लाह इसको देख लूंगा फिर। ठीक है। ओके सर। यस चले सर। बेटा, थैंक यू और अगेन गुड, अप्रिशिएट दैट कि आपने जो सर है वो वो इतनी मेहनत कॉलेज की वाली हुई भी है। कैंपेन सर मैंने की है। हाँ जी। वो भी सर जो एक आपने ना एडमिशन के लिए कैंपेन की थी ना, वो जी यूके जी। की थी असाइनमेंट। ठीक है। सर उसमें ये था, मैंने उससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछने थे। एक तो ये था कि उसमें ना मतलब अगर इसको ये इंस्टीट्यूट में एडमिशन्स कराना होते हैं सर, सर क्या एक कैंपेन इनफ होती है या इसके लिए फनल्स करते हैं, या मतलब हमें कैसे वन कैंपेन पर रिलाई कर लेंगे हम, एडमिशन्स वगैरह मिल जाते हैं या कुछ नहीं, एक कंपेन प्रॉपर पर रिलाई फनल्स नहीं बनाना करते। होती मैंने है? अभी आज भी आपको बताया, रूल ऑफ थ्री याद रखें। एक कंपेन के अंदर भी तीन एड सेट और हर एड सेट के अंदर तीन एड, और इसी तरह एट अ टाइम एटलीस्ट तीन जो है वो कंपेन्स भी चलाएं। यस सर। सेकंड सर, अभी जो एडमिशन वो कर रहे थे जिन डिफरेंट डिपार्टमेंट में एडमिशन नहीं, जैसे मैनेजमेंट है, बिजनेस है, और साइकोलॉजी से रिलेटेड यानी डिफरेंट डिपार्टमेंट में एडमिशन है। अभी सर जी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की जब ऑडियंस को टारगेट किया, उसकी सर इंडस्ट्री को सर मैंने तो वैसे दो तरह से टारगेटिंग की, यानी सबके पहले तो पूरी वेबसाइट सर्च की सारी, उसमें से जो उनके कोर्सेज वगैरह करवा रहे थे वो, और फिर उनसे रिलेटेड जो ऑडियंस थी वो निकाल के ना यानी सेपरेट की। लेकिन सर अभी तो वो हम्म, ऑडियंस बहुत बहुत ज्यादा ब्रॉड हो रही थी, यानी उनके कोर्सेज वगैरह काफी ज्यादा वो कोर्सेज करवा रहे हैं। तो सर ठीक है। ऐसे मतलब इंस्टीट्यूट होते हैं सर, इनको उसमें कैसे बेटा ये टारगेट होता करना है चाहिए? कि ऑल इन वन कंपेन कभी भी नहीं चलती, स्पेसिफिक कोर्स के लिए कंपेन जो है वो चलती है, तो एक कोर्स के लिए एट अ जी टाइम तो एक वही। कंपेन चल। yes, यानी कि सर सारे कोर्सेज के लिए एड सेट्स हमें सेपरेट बनाने पड़ेंगे? जी ओके सर। सही है। चले बेटा, आप चलिए ठीक है। स्क्रीन अपनी स्टॉप कर दें। बाकी जी और किसी ने अगर कंपेन ओके चेक करवानी है तो मुझे बता दें, लेकिन ये चीज मैं बेसिकली एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये सारे बना के बैठे होंगे और सारे ये ऑडियंस और ये सारी चीजें जो है वो डिस्कस करेंगे, जो कि मैं अभी तक तो गलत हूँ, एक बंदे ने जो है वो सिर्फ किया है। बाकी की तरफ से मुझे कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। बेटा मैंने पहले भी शुरू में भी कहा मैं था। शेयर करूँ फैसल भाई? जी जी, अवैस भाई करें शेयर आप। तो बाकी लोगों को मैंने पहले कहा था बेटा किसी गिदड़ सिंगी के वेट में जो है वो ना रहें, काइंडली थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो कोर्स का फायदा है, अदरवाइज इस चीज का कोई फायदा नहीं है। मजीद 50 कोर्स भी जो है वो कर लेंगे, जब तक प्रैक्टिस करनी नहीं शुरू करेंगे फायदा नहीं है। और कल हम लोग थोड़ा सा फ्रीलांसिंग को डिस्कस करेंगे कि जो अभी तक हम लोगों ने सीखा है, अब इसको हम लोग जो है वो सेल आउट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सब लोगों की प्रोफाइल ऑलरेडी बनी हुई है, प्रोफाइल क्रिएशन पे नहीं जाऊंगा मैं। हम लोग फाइवर अपवर्क वगैरह कुछ देखेंगे कि यही सर्विसेज जो हम लोगों ने अभी सीखी हैं इनका हम लोग आगे नेक्स्ट यूज कैसे कर सकते हैं। जी अवैस भाई। जी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी हो गई। अच्छा, ये मैंने कैंपेन बनाई थी, इसी क्लाइंट है यूके का, कैप कंपनी ऐसी हीरा क्लास। दो ठीक है। कैंपेन चलाई थी, एक फिर बंद करती थी, एक अभी चल रही है। ऑब्जेक्टिव है ऑडियंस का, अवेयरनेस का। ठीक है। तो इसमें अब ये वाली ओपन करूँ आपको? जी जी, ऐड बटन पे क्लिक करें ना। सॉरी। ये इसमें कैंपेन सारी, ठीक है। ये डेली स्क्रॉल बजट डाउन। किया था 4 पाउंड। ठीक है।
ठीक है, उस पे ना एडसेट पे वो चले जी, हेडसेट पे एडसेट चले। लेवल पे। ठीक है, अभी अवेयरनेस कैंपेन चल रही है ना आपकी? अवेयरनेस सिंपल सिंपल वो चल रही है। अभी इसमें ठीक फिर है। फर्दर चलाई नहीं, तो मैंने ज्यादा उस पर भी वो प्रैक्टिस नहीं ठीक की। है। ठीक है, अच्छा, स्क्रॉल इसमें डाउन। लाइक्स भी इतने नहीं आ रहे, और पहले वो चल रही थी डाउनलोड्स वाली चल रही थी, तो उस पे ऐप लिंक्स पे भी इतने वो डाउनलोड नहीं आए। उसमें हर अभी वो ऐप इंटीग्रेट भी नहीं हुई हुई फेसबुक के साथ। फिर हम के फेसबुक शायद इस वजह बेसिकली से भी। कंपेन को ऑप्टिमाइज उस चीज के लिए करता है जिसके जी लिए जी। आपने चलाई है। इसको अवेयरनेस के लिए चलाया है, तो इस पे मैक्सिमम रीच ही देनी है उसने। इस पे डाउनलोड या लाइक्स वगैरह नहीं मिलने। नहीं नहीं, वो दूसरी थी। सही। अब इसमें उस पे जाऊँ, ऐड कॉपी में जाऊँ, इसमें ऐड सकते। क्या है? ठीक है, क्रिएटिव थोड़ा सा आपका और बेहतर हो सकता है। मोबाइल के वो ऐप का साथ जो है वो बेशक स्क्रीनशॉट अटैच कर दे, तो वो ऐप से ठीक, जैसे नहीं निकल रही। ठीक होगा, ठीक होगा। ये बाकी इसी तरह हेल्पलाइन आ टेक्स्ट वहां से बना लिया था। अच्छा, एक चीज और है। डिजाइन ये जिसने भी किया, एक चीज याद रखें। मैंने डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पहले बताया था, लाइट के ऊपर लाइट कलर नहीं यूज करते, डार्क के ऊपर डार्क नहीं करते। आपने येलो ठीक के है, ऊपर व्हाइट कलर किया हुआ है, तो जो ये कलर ब्लाइंड लोग और ये जितने भी होंगे उनको नजर नहीं आएगा। रीडेबिलिटी आपकी जो टेक्स्ट की जो है वो इतनी खास नहीं है। ठीक होगा। अच्छा, ये व्हाट्सएप के ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है। ये ठीक है, इसमें। बट ठीक है, क्योंकि ये अभी मजीद उस पर चल रही है। अच्छा, लर्न मोर आपने कॉल टू एक्शन यूज किया हुआ है, वो गलत है। अगर व्हाट्सएप के ऊपर लेके जा रहे हैं तो फिर लर्न मोर नहीं करना। ठीक कहाँ है, पे है? सेंड मैसेज, जो कॉल टू एक्शन बटन है सीटी के ऊपर, ऊपर ऊपर। और ऊपर। यहाँ पे आपकी स्क्रीन में ले, कॉन्टेक्ट हाँ जी। यहाँ पे सेंड कॉन्टेक्ट अस व्हाट्सएप करो। मैसेज या कॉन्टेक्ट अस, जो मर्जी यूज कर ले। कॉन्टेक्ट अस ज्यादा बेहतर है। ठीक है, सही है। बस ठीक है, बाकी ठीक है, इसको पब्लिश कर दें। बाकी चीजें ठीक है। ठीक हो। ठीक है, चले। ठीक। ठीक है, और कोई क्वेश्चन आपका वैसा? नहीं, अभी फिर मैं फर्दर अपनी प्रैक्टिस करूंगा, तो मैं फिर इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। सही। चले, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है। बाकी कल हम लोगों ने वैसा, आप स्क्रीन स्टॉप कर दें, कल इंशाल्लाह फ्रीलांसिंग को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहाँ से। अब जितना कोई सीखे हम लोगों ने, अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और बाकी चीजें इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। तो बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।